सबका आज इस वेरी इंफॉर्मेटिव फ्री वेबिनार ऑन कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी में सबका स्वागत है। कुछ ही देर में हमारा ये इंफॉर्मेटिव वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। प्लीज जुड़े रहिए। नमस्ते, ओम साई राम, सबको नमस्कार। मैं राहुल, आपका दोस्त और होस्ट, आज के इस वेरी इंफॉर्मेटिव कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी वेबिनार में आप सबका स्वागत है। नमस्ते मैम, ओम साई राम। ओम साई राम एवरीवन। ओम साई राम राहुल जी। ओम साई राम मैम। क्यों कुछ लोगोस बहुत फेमस हो जाती हैं, क्यों कुछ लोगोस के सिंबल्स हमारे हमेशा रह जाते हैं? क्या इसके पीछे कुछ साइंस है? यस, न्यूमरोलॉजी। थ्रू न्यूमरोलॉजी वी कैन क्रिएट अ पावरफुल नेम नंबर। तो ओम साई राम एवरीवन, मैं साधना गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सबका सायरम क्रिएशंस के इस वेबिनार में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वेबिनार स्पेशली रखा गया है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आ रही है, क्वेरीज बहुत आ रही है रिगार्डिंग आई वांट टू चेंज माय प्रोफेशन, या मेरे नंबर्स के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। ऑल्दो कुछ कॉल्स तो ऐसे भी आ रहे हैं कि मैम आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आ रहा है, वॉट एवर यू टीच, बट आई वॉन्ट टू नो कि मुझे ये साइंस सूट करेगी या नहीं करेगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू फॉलो इट प्रोफेशनली, राइट। तो इसलिए ये वेबिनार कंडक्ट करा गया है। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी कोई भी नहीं कराएगा आप लोगों को ये कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, बिकॉज कुछ कंपनीज 1.5 से 2 लाख रुपए लेती हैं आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ लोगो डिजाइन करने के लिए। तो इसीलिए इसको एक हिडन साइंस रखा गया है, इसको एक सीक्रेटिव साइंस रखा गया है। तो मैं आज आप लोगों के लिए ये वेबिनार लेकर आई हूँ स्पेशली क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों को गाइड करूँ कि एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसको हाइट्स पे ले जाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या सच में बिजनेस न्यूमरोलॉजी वर्क करती है या सिर्फ एक पर्सन का लक मैटर करता है? आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी कि फादर ने बिजनेस बहुत अच्छा चलाया, बेटे से चल नहीं पाया, राइट। फादर बहुत अच्छे सक्सेसफुल, बहुत हाई पोस्ट पे थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, बट बेटे को मिली नहीं। तो क्या जो फादर के नंबर्स थे वही बेटे के होंगे? क्या वही वो उसको सूट करेगा जो फैमिली बिजनेस है? क्यों कुछ फैमिली बिजनेस बहुत अच्छे चलते हुए जब जैसे ही नेक्स्ट पीढ़ी आती है तो वो फ्लॉप हो जाते हैं? क्यों? क्या उनके प्रोडक्ट्स उस टाइम तक क्वालिटी खत्म थोड़ी ना हो जाती है ना? चीजें तो वही बन रही होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, बट क्यों नेक्स्ट पीढ़ी जो है उसको उस हाइट्स पे नहीं ले जा पाती? या कई बार छोटे से बिजनेस को बहुत लार्ज स्केल पे ले जाया जाता है बाय द नेक्स्ट जनरेशन। इन सब चीजों के पीछे कुछ साइंसेस हैं, कुछ नंबर्स का खेल है, कुछ हिडन चीजें हैं, ठीक है, जो हम कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी में आप लोगों को पूरी तरह से गाइड करते हैं, जिसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं आप लोगों को ऐसे 5 पावरफुल टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपने प्रेजेंट बिजनेस को और हाइट्स पे लेके जा सकते हैं, उसको प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ क्योंकि आज हम इसके बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि बिजनेस न्यूमरोलॉजी होती क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, और पर्सनल न्यूमरोलॉजी से उसको कैसे लिंक करना है, एंड बिजनेस को और स्मूथली कैसे रन करना है। तो इस बारे में हम कंप्लीटली डिटेल में बात करने वाले हैं। जी मैम। तो मैम, जैसे कि हमारे आप न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वैसे ही कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी बिल्कुल। और इसमें क्या क्या स्कोप्स हैं मैम, कैसे ये हेल्प करता है, एक्चुअली है क्या ये कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी? देखिए, जैसे कि मैं बता रही थी इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी पर्सनल न्यूमरोलॉजी करूंगी कि वेदर जॉब सूट मी, वेदर बिजनेस सूट मी, मुझे सूट क्या करता है, ठीक है। उसके बाद तो मैंने ये चीज देख ली कि व्हाट डज सूट्स मी, और बिजनेस सूट करता है तो कौन से टाइप का बिजनेस मुझे सूट करेगा। क्या मेरी सूटेबल प्रेजेंट दशा या अंतर्दशा चल रही है कि मैं कुछ न्यू स्टार्टअप करूं, या मैं
में करूं, या मैं अपनी खुद का प्राइवेट इंडिपेंडेंट खोलूं, या मैं अपनी फैमिली लीगेसी को फॉलो करूं, व्हाट शुड आई एक्चुअली डू, व्हाट डू माय नंबर सेज। तो सबसे पहले तो पर्सनल न्यूमरोलॉजी की बात होगी इसमें, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज सूट ही नहीं करती तो हाउ कैन आई मेक इट प्रॉस्परस। जी मैम। दूसरी बात फिर ये आती है, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी राहुल जी? जी मैम, वॉइस क्लियर है मैम। ओके हर्षित जी प्लीज चेक योर सिग्नल्स। चलिए, तो दूसरी बात उसके बाद ये आती है कि ओके दिस बिजनेस सूट्स मी, या मुझे जॉब सूट करता है या प्रोफेशन सूट करता है व्हाटएवर, लेकिन नाउ हाउ कैन आई मेक इट मोर प्रॉफिटेबल। मैं कैसे बनाऊं उसको, मैं ऐसा क्या नाम रखूं अपने बिजनेस का कि मुझे फायदा मिले। तो हम लोगों ने नेम न्यूमरोलॉजी तो बहुत डिटेल में पढ़ी है, राउटर कनेक्ट करके। मैम यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा जी कि जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में भी जान लेते हैं कि किसी पर्सन के लिए कौन सा व्यवसाय अच्छा है, कौन सा बिजनेस अच्छा है, कब जी शुरू करना अच्छा है, कैसे करना, ये सब चीजें तो जानकारी हमें एस्ट्रोलॉजी में मिल जाती है। न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्या हेल्प मिलता है कि जैसे हम इस कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी को यूज करके और ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं? यस डेफिनेटली। अभी तक तो देखिए न्यूमरोलॉजी की ये लिमिटेशन हुआ करती थी कि इस जी हम पर्सनल ईयर निकाल के कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्सन के बता सकते थे, बट मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कोर्स लेकर आई हूँ जिसमें हम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करके, कनेक्शन लेके हम जी प्रिडिक्ट करना आपको सिखाएंगे, जिसमें आपको किसी की कुंडली पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए एस्ट्रोलॉजी नो डाउट बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस आती हैं, क्योंकि जी मैम। बहुत सारे हैं उसमें। आप एक पर्सन का 10th हाउस होता है हमारे पास, उसके अलावा अगर हमें सूक्ष्म, हमें और डिटेल में पढ़ना है तो वी हैव अ D10 चार्ट। हमारे पास जी चार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें हम जिसे यूज करके हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जी लेकिन न्यूमरोलॉजी में भी अब ये प्रिडिक्शंस आप लोग इजीली कर सकते हैं, जी मैम। बिकॉज न्यूमरोलॉजी में भी हम एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करके आपको कुछ ऐसे योगा कराएंगे जिससे आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। जी, तो कहा जाए तो मैम, ना ये एस्ट्रोलॉजी ना न्यूमरोलॉजी, लेकिन बोथ साइंस का कनेक्ट मतलब yes. कंजक्शन पावर और नॉलेज यूज करके हम इस साइंस को पढ़ेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का भी पार्ट रहेगा और न्यूमरोलॉजी का भी पार्ट रहेगा, yes. और इससे हम कैसे बेटर बना सकते हैं, ये yes. सब चीजें हम इसमें सीखेंगे। दिस इज एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। जो जी मैम। प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उनको सर्टिफिकेट भी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का ही दिया जाता है, बिकॉज जी दिस इज समथिंग डिफरेंट। इसमें हम एस्ट्रोलॉजी की तरह ही महादशा, अंतरदशा, योगास पढ़ते हैं। जैसे वहां पर युतियां होती हैं, एस्पेक्ट्स होती हैं, कंजंक्शंस होती हैं, सिमिलरली जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है इसमें भी हम लोग एस्ट्रोलॉजी की तरह ही कंजंक्शंस और कुछ युतियां पढ़ के हम लोग एस्ट्रोलॉजी की तरह ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी मैम। तो हमारा कोर्स का पार्ट रहेगा, बट आज हम सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट यानी कि बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि कौन से नंबर को कौन सा अप्रोप्रिएट बिजनेस सूट करेगा, कौन से पर्सन को जॉब करनी चाहिए, कौन से पर्सन को बिजनेस करना चाहिए, और ये किन पैरामीटर्स पे डिसाइड होता है। उसके अलावा लोगो अगर किसी को अपना बनाना है तो कैसे लोगो बना सकते हैं, कैसे उसको प्रोडक्टिव कर सकते हैं, तो ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग कभी आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा कि क्यों पेप्सी का लोगो देखते ही आपके माइंड में पेप्सी क्लिक करता है, क्यों जियो का लोगो देखते ही जियो माइंड में क्लिक करता है, चाहे वहां पे जियो ना भी लिखा हो, लेकिन उसका लोगो देख के ही आपके माइंड में आ जाता है ये जियो है, ये पेप्सी है। ठीक है, जी मैम। तो ऐसा क्यों, ऐसी क्या हिडन साइंसेस है उनमें। देखिए अगर एक आप लोगो देख रहे हो तो उसके साथ सिंबल्स और हिडन साइंसेस का प्रयोग किया जाता है उसको प्रॉस्परस बनाने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मैम, जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी में एक नाम को बहुत ज्यादा प्राधान्य देते हैं, वैसे राहुल जी ही आवाज आपकी बहुत धीरे आ रही है। जैसे कि हम कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी में आप लोगों के बारे में बता रहे थे, तो क्या ये लोगो भी इतना जरूरी है जैसे कि नाम जरूरी है? डेफिनेटली, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि नेम न्यूमरोलॉजी तो आप सबने पढ़ी होगी कि अपने नेम को कैसे बैलेंस करना है ना। जी हमारे पास चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ भी है, तो हम अपना नेम बेटर करके, हम अपने नेम को पॉजिटिव करके हम उस डेट ऑफ बर्थ को बेटर कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, जी वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। सिमिलरली अगर कंपनी नेम भी
मर्ज कर दिया जाए डेट ऑफ बर्थ के साथ, देन अ पर्सन कैन क्रिएट वंडर्स। जी जियो कंपनी देखें, जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, तो मुकेश अंबानी जी का डेस्टिनी नंबर है 9, और जियो का टोटल करें तो भी 9 आता है। अब जी 9 के 9 पे ले जाना है, 18 पे ले जाना है, 27 पे ले जाना है, 36 पे ले जाना है, क्योंकि बहुत तरह से 9 आएगा, 45 से आएगा, 54 से आएगा। दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कोर्स कि कौन से कंपाउंड पे लेके जाना है। जी मैम। ठीक है। जी मैम। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मतलब उनका और थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बताएं जिससे कि हमें क्लियर हो सके कि पर्टिकुलरली ये कितना हेल्पफुल रहेगा एक बिजनेस के लिए या फिर एक प्रोफेशन के लिए हम चूज कर सकते हैं जैसे। यस डेफिनेटली, लोगो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कुछ कंपनीज 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज करती हैं लोगो बनाने का। और लोगो अगर आपको बनाना आ जाए, या आपको हिडन साइंस आ जाए उस लोगो के पीछे क्या हिडन साइंसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो यू मेक योर ओन लोगो। ठीक है। और अगर लोगो आपका अच्छा है और अगर नेम नंबर भी मर्ज है साथ में, तो देन यू कैन गो ऑन हाइट्स। अब क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मैम मैंने ये कोर्स किया, फर्स्ट साइंस में ये किया, बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा, क्योंकि हर पैरामीटर फॉलो करना है। आज के कंपटीशन के जमाने में हाउ कैन वी ब्रिंग आवर सेल्फ ऑन टॉप, कैसे टॉप पे जा सकते हैं, बिकॉज कंपटीशन इतना है। तो हमें हर पैरामीटर को क्रॉस करके हमको अपने आप को हाई लेवल पे लेके जाना है, राइट। तो अगर आपने किसी तरह की साइंस सीखी भी है, आई एम नॉट सेइंग कि खराब सीखी होगी, हर एक साइंस से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग जरूर मिलती है, लेकिन हर एक पैरामीटर जब तक पॉजिटिव नहीं होगा यू विल नॉट बी एबल टू गेट रिजल्ट्स। इसीलिए कहती हूँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो हमारी पर्सनल न्यूमरोलॉजी है, हमारी प्रेजेंट महादशा अंतरदशा, जो कि हम न्यूमरोलॉजी से निकालेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर कुंडली, मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की बात कर रही हूँ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से भी दशा अंतरदशा निकाली जा सकती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी। ओके, तो पहले तो आप अपनी दशा अंतरदशा करेक्ट करेंगे, उसके बाद अब आपने अगर कोई कोर्स करा भी है, उसके बाद आपको अपने जो न्यू बिजनेस आप खोलने वाले हो उसका क्या नेम होना चाहिए, उसका क्या लोगो होना चाहिए, आप जो काम कर रहे हो वो क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको सूट करता है। नहीं भी अगर आपको सूट कर रहा है और आपने अप्रोप्रिएट बिजनेस नेम या लोगो ले लिया, तो भी कहीं ना कहीं तक आप हाइट्स ले लेंगे। कि अगर सूटेबल दशा अंतरदशा चल रही है और आपके पास वो नंबर नहीं है ग्रिड में, लेकिन दशा से आ गया, तो भी आप उस पीरियड में राइज कर जाएंगे। अब जैसे कितने लोगों के पास 3 नंबर नहीं होता, 7 नंबर नहीं होता, लेकिन जब उन नंबर्स की दशा अंतरदशा आती है वो कल्ट साइंस करते हैं, तो सिर्फ उस पीरियड के लिए राइज करेंगे। लेकिन पूरे लाइफ टाइम कैसे राइज करना है, फिर उसी पीरियड में अगर वो अप्रोप्रिएट अपना नेम या लोगो डिजाइन कर लेते हैं, तो फिर वो लाइफ टाइम उसके रिजल्ट। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छे से आपने पूरा So एक। this is the power of corporate numerology। लेकिन राहुल जी मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं कि कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी कोई नहीं सिखाएगा आप लोगों को, क्योंकि इसके आप लोग सिर्फ कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी के आप लोग 31,000 to 51,000 चार्ज कर सकते हैं किसी से भी, क्योंकि कंपनी का लोगो डिजाइन करना इज अ बिग चैलेंज इन इटसेल्फ। एंड फॉर दिस, टू ओवरकम दिस चैलेंज, हियर आई एम टू टीच यू पीपल कि लोगो डिजाइन कैसे करना है, क्या हिडन साइंसेस होती है उनके पीछे। तो ऐसे देखा जाए तो सिर्फ सही राहुल जी आवाज धीरे हो गई फिर से। सिर्फ एक अच्छा बिजनेस चुनना ही एक बड़ा बात नहीं है, उसके लिए एक परफेक्ट लोगो होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये सारी चलिए चीजें। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राहुल जी आज सबने ज्वाइन कर लिया है, जी मैम प्लीज। तो अभी एक हैंड रेज है, इनसे बात करते हैं। मैडम ने अभी से हैंड रेज क्यों किया हुआ है? यस मैम, गैलेक्सी A51 जी। बबीता जैन जी, बिल्कुल हम लोगो बनाना अपने कोर्स में सिखाएंगे। अभी आप लोग हैंड रेज मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों के लेने वाली हूँ, और अभी हम हर एक नंबर के हिसाब से सूटेबल प्रोफेशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं, और बीच बीच में हम आप लोगों की क्वेरीज लेंगे, डोंट वरी। So what is corporate numerology? Corporate numerology is the science of calculating आपके
नंबर्स के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, क्या आपका लकी ब्रांड नेम होना चाहिए, क्या आपका लोगो होना चाहिए? कृष्णा जी प्लीज डोंट राइट ऑन माय स्क्रीन, यू आर स्क्रिबलिंग हियर। प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। कोई बात, ठीक है। तो क्या आपका लकी ब्रांड नेम होना चाहिए? क्या आपके सक्सेस के लिए, आपके प्रॉफिट्स के लिए, आपके मार्केट में ब्रांड वैल्यू के लिए, ठीक है, आपको क्या ऐसा लोगो क्रिएट करना चाहिए कि आप अपनी कंपनी को एक हाई लेवल पे ले जाओ? आपका बिजनेस नेम, आपने किस दिन इनॉग्रेशन की डेट रखी, डेट्स आर ऑल्सो ऑस्पिशियस। तो मुहूर्त का एक पूरा टॉपिक है हमारे कोर्स में, जिसमें हम आप लोगों को मुहूर्त देखना सिखाएंगे कि आपको इस डेट पे काम करना स्टार्ट करना है। हाउ कैन यू डिसाइड दैट? अब कई लोग मैंने देखा है कि यस जी 5 नंबर पे कर दो, 6 नंबर पे कर दो, ठीक है, ऐसे नहीं डिसाइड होता मुहूर्त। यू हैव टू चेक डेट, यू हैव टू चेक टाइम, यू हैव टू चेक मेनी थिंग्स, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं हर एक चीज में, ठीक है। तो बेसिक गोल क्या है कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी का, कि पॉपुलर और सक्सेसफुल ब्रांड नेम और बाकी बिजनेस नेम्स को कंपीट करते हुए आपकी फील्ड और आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपके बिजनेस का नेम, आपके बिजनेस का लोगो क्या होना चाहिए, कैसे डिजाइन करना है, ये आपको कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी में सीखने से ही पता चलेगा। इसमें जी आपको ये भी सिखाया जाएगा कि अगर एक कंपनी ने हायर करना है स्टाफ को, तो कौन सी फील्ड के लिए, कौन सी डेजिग्नेशन के लिए क्या स्टाफ के नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अभी पीछे हमने एक पूरे बैंक की कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी की थी 200 लोगों की, तो वहां पर भी हमने इस कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी को ही यूज किया था। सारे के सारे मेंबर्स के जितने भी उनके स्टाफ था, उनको कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी से ही हमने गाइड किया था कि यस इस स्टाफ, इस पोस्ट के लिए आप इस पर्सन को रखिए और इस पर्सन को हटाइए। तो जी इट मैम। प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड अगेन आई विल टेल यू कि आप लोगों को कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी कोई नहीं कराएगा। ये बिजनेस न्यूमरोलॉजी का नाम लेके लोग आपको बिजनेस न्यूमरोलॉजी सिखा देंगे, बट डिटेल में कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए आपको अगर आपको सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, क्योंकि सबसे पहले तो आप खुद का लोगो और खुद का नेम सक्सेसफुली डिजाइन करेंगे। जी मैम, तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट है ओनली डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, इसके लिए सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, जी मैम। डेट ऑफ बर्थ ओनली। ओके मैम। तो रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस, किस चीज का काम है, क्या फीमेल से रिलेटेड काम है, क्या लेदर का काम है, क्या लोहे का काम है, काम किस चीज का है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल विल टीच यू कि 5 नंबर पे ले जाओ अपनी कंपनी के नेम को, 6 नंबर पे ले जाओ, 1 नंबर पे ले जाओ, बट एक्चुअली में आपको किस नंबर पे लेके जाना चाहिए? क्यों फेसबुक 35 नंबर पे है, एप्पल 25 नंबर पे है, सोनी 25 नंबर पे है, मैकडोनल्ड्स 25 नंबर पे है, तो क्या जी इनको 1, 5 या 6 की जरूरत नहीं थी? क्योंकि इसमें कंपनी नेम को जो सीईओ है उनके नेम के साथ मर्ज करा जाता है, ठीक है। तो अपने आप में एक अनूठी साइंस है कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, डिफरेंट साइंस है, ठीक है, कि क्या पर्पस है आपके बिजनेस का। आप अपना नेम, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, अपना बैंक अकाउंट, अपना वेबसाइट स्टार्ट करना है अगर, तो किन डेट्स पे आपको स्टार्ट करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी उसके बाद आ जाता है नेम नंबर, आपकी कंपनी का क्या नेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम अपना खुद का नेम नंबर निकालते हैं वैसे ही कंपनी का भी नेम नंबर निकलता है, कंपनी का भी एक नंबर निकलता है। तो उसको कैसे डिसाइड करना है, उसको कैसे मर्ज करना है आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, प्रोसेस ये आ जाता है। उसके तो बाद मैम, एक छोटा सा यहाँ पे सवाल पूछना चाहूँगा कि जो अभी बहुत सारा सोशल मीडिया में एक चल रहा है 1356 ओनली द लकी नंबर्स। तो यस, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एप्पल का 25 है, माइक्रोसॉफ्ट का 39 है और गूगल का 28 है, जैसे कि अलग अलग है। तो ये सिर्फ ओनली एक मिथ है कि ओनली 1356 जो यस, सबको ही सुझाव दे रहे हैं? देखिए मैं ये नहीं कहूंगी राहुल जी की ये मिथ है, लेकिन ओनली क्राइटेरिया नहीं है, थंब रूल नहीं है। जी मैम, हम मैं वही न्यूमरोलॉजी, पूछना चाह रहा था। हाँ, अगर हम न्यूमरोलॉजी को थंब रूल्स के साथ सीखेंगे
तो हम किसी के लिए पर्सनलाइज न्यूमरोलॉजी नहीं कर पाएंगे, फिर हर एक के लिए वही रूल अप्लाई होगा, जो रूल जी अप्लाई होगा वही मेरे लिए होगा, वहां यहाँ वेबिनार में जितने लोग बैठे हैं उनके लिए भी वही रूल अप्लाई होगा 1356। बट एक्चुअली देयर शुड बी नो थंब रूल, क्योंकि हर एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ अपने आप में यूनिक है, हर एक की अपनी पर्सनल ग्रिड बनती है और उसके हिसाब से ही पर्सनलाइज कंसल्टेशन देनी चाहिए। जी मैम। ठीक है, तो वॉल्ट डिज्नी 33 पे है। तो इन ये सबके जो नंबर्स है ना, टोटल कंपाउंड नंबर्स है, ये बिकॉज ऑफ पर्पस ऑफ द बिजनेस के हिसाब से मर्ज्ड है। जी तो वॉल्ट डिज्नी 33 पे है क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। सायरम क्रिएशंस 33 से है 6 पे, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड काम है। ठीक है, तो 6 नंबर की पावर तो ली, लेकिन 33 को कंपाउंड यूज करके ली, राइट। जी गूगल 28 पे है, तो 28 वालों को बोला जाता है कि आपको बहुत धोखे मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा लोग यूज करके साइड हो जाएंगे। तो गूगल को तो हमने देखा ही है कि लोग कितना यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए। हमें कुछ भी समझना है तो हम सबसे पहले गूगल करते हैं, है ना। तो कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या गूगल को कुछ कमी आ रही है? गूगल डे बाय डे और प्रॉस्परस कर रहा है। तो क्यों 28 नंबर की क्या हिडन साइंस है? क्या 28 इतने अपने आप में पावरफुल कंपाउंड नंबर है? क्योंकि 1 के अगर हम कंपाउंड देखें तो 19 से भी आता है, 28, 37, 46, 64, 55। तो क्या हिडन साइंस रहती है इन कंपाउंड नंबर्स को चूज करने की? फेसबुक 35 से आ रहा है फेसबुक, राइट। तो 8 नंबर को तो वैसे भी न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर को बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग नंबर माना गया है। तो क्यों फेसबुक 35 पे है? क्या वो न्यूमरोलॉजी यूज नहीं कर सकते? क्या उनको किसी ने गाइड नहीं करा होगा? और फेसबुक तो लोगो भी ऐसा है कि आप उसको देखते ही, अगर फेसबुक नहीं भी लिखा होगा, खाली एफ वाला वो लोगो दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे फेसबुक, राइट। जी मैम। क्या वहां पे हिडन साइंस यूज हुई है? कैसे नंबर्स का यूज किया हुआ है? पूजा जी और स्क्रिबलिंग है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 39 के 3 पे है। एप्पल 25 पे, जैसे कि मैं बता रही हूँ, एप्पल भी 7 पे आता है टोटल, मैकडोनल्ड्स भी 7 पे आता है टोटल, सोनी 7, सैमसंग 7। तो क्यों 7 को इतना पावरफुल माना गया है? 7 एक ऐसा कंपाउंड नंबर है कि जो अपने बिजनेस में अगर हम 7 कंपाउंड यूज करते हैं तो इट कैन क्रॉस बाउंड्रीज। ठीक, जी लेकिन क्या हर एक को 7 नंबर सूट करेगा? अगर आप सायरम क्रिएशंस की हम बात करें, जैसे हमारी एसआरके है, यहाँ पर एसआरके का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, सायरम क्रिएशंस का कम यूज करके हम एसआरके यूज करते हैं, बिकॉज एसआरके टोटल कम्स ऑन नंबर 7। सायरम क्रिएशंस में हिडन नंबर में 25 नंबर यूज किया गया है। तो इन सब चीजों के पीछे कुछ साइंसेस हैं, कुछ हिडन साइंसेस हैं, जिन्हें यूज करके आप लोग प्रॉस्पर कर सकते हो अपने काम को। जी तो बिजनेस नेम इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर नेम। अगर हम अपने नेम को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं तो हमारा बिजनेस नेम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जी मैम। नेक्स्ट इज योर बिजनेस कार्ड। आपको अपना बिजनेस कार्ड कैसे डिजाइन करना है? आजकल तो ई कार्ड का भी जमाना है, तो क्या कलर्स यूज करने हैं वहां पर? क्या बिजनेस कार्ड में भी, राहुल जी मैं आपको बताऊंगी, कुछ हिडन चीजें यूज होती है। आपने जी मैम। देखा होगा मेरे पोस्टर्स को कि वहां पर कुछ हिडन सिंबल्स आई ऑलवेज यूज। नहीं देखा अभी तक तो आप लोग ध्यान से देखना, जो हमारे वेबिनार के पोस्टर होते हैं वहां पर कुछ आपको हिडन सिंबल्स, कुछ हिडन सिग्नल्स दिखेंगे। अब हर एक को यूज नहीं करने, आप लोग उसको यूज मत करना, क्योंकि मे बी आपको ना सूट करें, कुछ प्रॉब्लम जी हो जाए। तो कभी भी किसी को देख के हमने यूज नहीं करने। और ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाती है हमारे साथ कि हम दूसरे को देखकर वो कैसे प्रॉस्पर कर रहे हैं, उनको कैसे सक्सेस मिला, हम उनकी चीजें कॉपी करने की कोशिश करते हैं, राइट। और एक्चुअली हमें नहीं करना चाहिए। जी मैम। चीज उनको सूट करी, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि कोई थंबनेल, कोई थंब रूल फॉलो नहीं करना कभी भी, क्योंकि हर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डिफरेंट चीजें हमें सूट करती हैं। तो नेवर मैम एनी थंब रूल। अगर मैं आप लोगों को नेम न्यूमरोलॉजी भी जब सिखाती हूँ, कभी आपने मेरा वेबिनार अटेंड किया नेम न्यूमरोलॉजी का, नेवर से यूज थंब रूल 1356 में कभी रेकमेंड नहीं करती। जी मैम खुद। नेवर गो फॉर मिसिंग नंबर्स ऑल्सो। जी ऐसा एक अभी कुछ साइंसेस में बता रहे हैं कि जनरली 5 और 6 को ही बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, और जितने भी मिसिंग नंबर्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए भी बोलते हैं। जी जी तो बिल्कुल। जी मैम, तो ये सबके लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि हर एक का एक
बर्थ डेट होता है, हर एक का अलग अलग नंबर होता है, तो हर किसी को वही सेम नंबर सपोर्ट करेगा, ये तो नहीं होगा। जी बिल्कुल। अब मैंने देखा है कि कितने लोग जब कंसल्टेशन लेने भी आते हैं तो दे से कि मैं तो अपना नेम ना 5 पे ले गई थी, या जी मैम। ये तो पन्ना वेयर कर लिया, मैं ग्रीन बॉटल में पानी पीती हूँ, बट एक्चुअली क्या आपको 5 नंबर एक्टिवेट करने की जरूरत भी है? बिकॉज जी डेट ऑफ बर्थ मिली है, उसमें कुछ ब्लेसिंग्स हैं, उसमें कुछ मेरे कार्मिक डेब्ट्स हैं जो मुझे इस वजह से वो डेट ऑफ बर्थ मिली है। तो पहले मुझे उन कार्मिक डेब्ट्स को रीपे करना है, मुझे कुछ कार्मिक मुझे गिफ्ट्स भी मिले हो सकते हैं, तो मैं जी पहले उनको एंजॉय कर लूँ, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी पावर्स पूरी ले लूँ, उसके बाद ही मैं मिसिंग नंबर्स पे जाऊंगी। जी मैम। तो हर एक को बोला जाता है कि अच्छा आपको, आपके पास 5 नहीं है, चलिए 5 पे ले जाइए अपने नेम को, 6 नहीं है, चलिए 6 पे ले जाइए, 1 नहीं है, 1 पे ले जाइए। नो, दिस इज नॉट द एक्चुअल साइंस। क्योंकि अगर आपको ये आता हो कि जो हम 81 कॉम्बिनेशन के अलावा जो हम 51 स्पेशल कॉम्बिनेशन अपने ये प्रोफेशनल कोर्स में कराते हैं, उसका पर्पज ही यही है कि अगर आप एक नंबर अपने ग्रिड में एक्टिवेट कर रहे हैं तो कहीं वो कोई बैड कॉम्बिनेशन फॉर्म ना कर दे गुड कॉम्बिनेशन फॉर्म करने की जगह। बिकॉज जी of the numerologists use Low grid. जी मैम। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट आर यूजिंग लो ग्रिड। लो ग्रिड वालों को तो कॉम्बिनेशन पता ही नहीं है कि क्या जी कॉम्बिनेशन होते हैं जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में बनते हैं। तो अगर आपने कोई बैड कॉम्बिनेशन एक्टिव कर लिया अपने ग्रिड में, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। ज्ञान प्रकाश जी, यू आर ऑल्सो स्क्रिबलिंग ऑन माई स्क्रीन, प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज स्क्रीन पे मत कुछ लिखिए, बस जानने की कोशिश कीजिए। सबका डाउट लिया जाएगा, सबका क्वेश्चन लिया जाएगा। जी मैम। ठीक है जी, चलिए अब हम लोगोस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मैम आप लोग थोड़ा को सा। देखा होगा कि ये पेप्सी का लोगो है। अगर ये पेप्सी ना भी लिखा हो, सिर्फ ये लोगो देखते ही आप समझ आती है पेप्सी, पेप्सी का लोगो है ना, पेप्सी का सिंबल। तो इसमें आप देख रहे हो क्या हिडन क्रिएट हुआ है? क्या कोई बता सकता है क्या हिडन क्रिएटेड है इस लोगो में? कैन एनीवन टेल? प्लीज यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू नो। द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी राइजिंग, यहाँ पे दिख रहा है एक स्माइल क्रिएट हो रही है और राइज हो रहे हैं। सिमिलरली नाइकी के सिग्नल में भी अपवर्ड ग्रोइंग, राइट टिक। डीएचएल में आप लोग देखोगे अपवर्ड, फॉरवर्ड गोइंग, नॉट अपवर्ड, इट्स गोइंग फॉरवर्ड, है ना, स्ट्रेट लाइन शो हो रही है। जी एडिडास में भी ग्रोइंग, प्रॉस्पेरिटी का साइन, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। फेडेक्स में अगर आप देखो ये बीच में एक एरो क्रिएट हो रहा है ना, दिस एरो इज ऑल्सो फॉरवर्ड मूविंग एरो, कि आगे की तरफ जाने की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है, ये वाला एरो गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये सब जी एरोस क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ये सब जो लोगोज हैं ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? दैट आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रॉस्पर करना है। अब इनमें कुछ कलर्स यूज हुए हैं, इन कलर्स के पीछे भी कुछ साइंस होती है। ठीक है, कि आपका क्या पर्पस है बिजनेस का, उसके हिसाब से भी कलर्स डिसाइड किए जाते हैं। अगर हम पीएनबी का सिंबल आप देखिए, पीएनबी माइंड में अपने रिक्रिएट करिए या गूगल पे सर्च करिए पीएनबी, तो आप उसमें देखोगे कि ऐसा लग रहा है कि समवन इज स्टैंडिंग अप होल्डिंग और एक स्माइल कर रहा है वो पर्सन। ठीक है, जी अगर हम कोटेक महिंद्रा का सिग्नल सॉरी सिंबल देखें, यानी कि उसका हम लोगो देखें, ठीक है, तो इन्फिनिटी का साइन क्रिएट हुआ है, इन्फिनिटी। जी हम अगर बीएमडब्ल्यू का सिग्नल देखें, सिंबल देखें, सॉरी, लोगो देखें बीएमडब्ल्यू का, तो उसमें एक स्वास्तिक नजर आएगा आप लोगों को हिडन में। तो कुछ हिडन सिंबल्स यूज करे जाते हैं, कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन उसमें मर्ज करे जाते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन डेट ऑफ बर्थ, या फिर अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो सीईओ की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाए। तो बहुत ही गहरी साइंस है इसके पीछे, बहुत डीप साइंस है। कलर्स कैसे यूज करने हैं, क्या सिंबल्स यूज करने हैं, तो इन सब के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल साइंसेस हैं
जो different color with open mouth of circle not achieved. Yes, this is showing the sign of progression. जी ठीक है, अगर हम Amazon प्राइम की बात करें तो आप देखोगे जो नीचे टिक जा रहा है, एक तो अपवर्ड रेजिंग है एंड इट इज शोइंग अ स्माइलिंग फेस, अ स्माइलिंग पर्सन, स्माइल शो कर रहे हैं वो, है ना। तो लोगोस में कुछ हम ऐसे अगर हिडन सिंबल्स यूज करें जो दूसरे को तो लगे कि ये राइट टिक शो हुआ हुआ है ना। नाइकी का हम देखें तो ये ऐसे लग रहा है टिक मारा हुआ है, बट जी क्या पर्पस है, इट इज शोइंग अ सिग्नल ऑफ अपवर्ड गोइंग, कि मुझे हाइट चाहिए, मुझे ऊपर जाना है। कभी आपने ओम देखा है, ओम, जब ओम का हम पीछे वाला कर्व बनाते हैं तो हम ऊपर की तरफ उसको ले जाते हैं, है ना। छोटा वाला तो कर्व नहीं बनाते हम ओम के पीछे, हम ओम के पीछे बड़ा कर्व बनाना चाहिए बिकॉज इट शोज द साइन ऑफ राइजिंग। तो ये दिस इज अ सिंबल व्हिच इज टेकन, ओम की टेल है ये, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ हिडन सिंबल्स हम क्रिएट करते हैं अपने लोगों में टू क्रिएट वंडर्स। अ स्ट्रॉन्ग लोगो कैन क्रिएट वंडर्स। एंड अगर आपका लोगो जो है उसको आपको यूज कैसे करना है, उसके बाद आपने एक स्ट्रॉन्ग लोगो बना के उसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या यूज करने हैं, उसको आपको अपने कार्ड पे कैसे लगाना है, किस फॉर्म में लगाना है, ये हम अपने कोर्स में सीखेंगे डिटेल में, ठीक है। जी मैम बड़ा टॉपिक है, आज की क्लास में मैं नहीं सिखा पाऊंगी इसको, तो इसको हम प्रॉपरली अपने कोर्स में सीखेंगे। यस गुरप्रीत जी, आपको लग रहा होगा रेड एंड ब्लू एंटी होते हैं, बट पेप्सी वालों के लिए तो एंटी प्रूफ नहीं हुए वो, जी है ना। जी तो क्या पर्पस होता है रेड और ब्लू को इकट्ठा यूज करने का, ये हम कोर्स में ही आप लोगों को सिखा पाएंगे, जी बिकॉज 1 घंटे की क्लास में मैं आपको इतना बड़ा साइंस नहीं समझा सकती कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी का, ठीक है। तो तो मैम बहुत कहा जाए तो सीखना, अगर आपको अपनी बिजनेस को सबसे पहले तो हाइट पे ले जाना है, उसके बाद किसी और को सजेशंस देंगे। यस राहुल जी। तो कहा जाए तो ये लोगो जो है इट्स नॉट ओनली ए पिक्चर, देयर शुड बी सम हिडन एंड सीक्रेट मैसेज। यस, देयर इज अ हिडन साइंस बिहाइंड इट, जिसको जी हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। जी मैम, तो ये सारी चीजें हमें इस कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी में सीखने को मिलेंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम तो फटाफट से हम एक बार अपना प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वाला कोर्स देख लेते हैं जो हमारा आ रहा है। जी मैम उनका कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है वो। उसके बाद हम नंबर्स के बारे में भी बात करेंगे कि क्या नंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ईच नंबर के हिसाब से क्या प्रोफेशन सूट करेगा, और किसको जॉब करना है, किसको बिजनेस करना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। जी मैम, तो ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है मैम? 21 मार्च कल से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये 8 PM टू हम 9 PM। नेक्स्ट डे? हाँ, कल रात के 8 बजे से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम आप लोगों को 6 तरह की न्यूमरोलॉजी इसमें हम एक साथ सीखेंगे। 6 in 1 कोर्स है ये हमारा। प्रोफेशनल कोर्स है साईराम क्रिएशंस का। अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, आपको न्यूमरोलॉजी को ढंग से सीखना है, तो आपको ये कोर्स करना ही चाहिए, ठीक है। इसमें 6 तरह की न्यूमरोलॉजी हम एक साथ सीखेंगे, दिस इज मेडिकल, वैदिक, लोशु, कॉर्पोरेट, शाल्डियन एंड वास्तु, वास्तु न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम टोटल 3 ग्रेड सीखेंगे। जी वैदिक ग्रेड, एक लोशु ग्रेड तो आप लोगों को मे भी काफियों को आती होगी, लेकिन वैदिक और लोशु को मर्ज करके प्रिडिक्शन कैसे देनी है, वो इस कोर्स का काफी अच्छा पार्ट रहेगा। क्योंकि जब हम 2-3 साइंसेस को यूज करके प्रिडिक्शन देंगे तो हमारी प्रिडिक्शन अलग अलग लेवल की होगी। उसके अलावा जी वास्तु न्यूमरोलॉजी की भी एक स्पेशल ग्रिड बनती है, वास्तु न्यूमरो की, वो भी इस कोर्स में आपको सिखाई जाएगी। तो टोटल 3 ग्रिड सिखाई जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी जैसे हम आज सीख रहे हैं, और लोशु ग्रिड एंड नेम एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ठीक है। जी आपको मैम कैसे बैलेंस करना है, आपको अपना मोबाइल कैसे बैलेंस करना है। उसके अलावा रेमेडियल स्पेशल भी है ये कोर्स, क्योंकि हमारा साईराम क्रिएशन का कोई कोर्स ऐसा नहीं होता जिसमें रेमेडीज ना कराई जाए। जी मैम तो यंत्रा मेकिंग, 9 के 9 प्लैनेट्स के यंत्रा मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी इसमें, क्योंकि हर प्लैनेट्स का यंत्रा किसी डायरेक्शन में लगता है तो घर में कोई वास्तु प्रॉब्लम हो वो भी कम होती है, और यंत्रा काफी ज्यादा पॉजिटिव रेमेडी है, ठीक है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। लाल किताब रेमेडी,
color therapy, herbs and medicinal bath remedy. This is also a very important remedy because herbal remedy और medicinal bath remedy भी आप लोग यूज करेंगे ताकि आप लोग अपनी ऑरा सबसे पहले क्लींस कर सको अकॉर्डिंग टू योर नंबर। तो मैम ज्यादातर तो हमने सुने थे कि लोसोग्रिड ही है, लोसोग्रिड ही ज्यादातर पढ़ाया जाता है। तो जी इसमें बहुत सारे नए चीजें हैं जैसे कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी और कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, जी ये जी। सारी बहुत सारे नए तो चीजें हैं। अगर आप इनकी अलग अलग वर्कशॉप्स भी ज्वाइन करते हो तो ये कोर्स 40,000 का है मार्केट में भी। अगर आप इनकी अलग अलग वर्कशॉप्स ज्वाइन करते हो, जैसे कॉर्पोरेट की हमारी खुद की वर्कशॉप ही 5100 की है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी हमारा 3100 का है, वैदिक हमारा 10,000 का है, लोशो ग्रेड 6,000 का है। ठीक है, अलग अलग सीखते हो इनको वर्कशॉप्स में, 5 डेज की वर्कशॉप में, तो आपके 40,000 मिनिमम लग जाते हैं सबको अलग अलग सीखने में। अगर आपने अभी तक सीखा होगा तो भी आपको पता ही होगा कि कितना पैसा खर्चा होता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कॉम्पैक्ट करके एक सिंगल कोर्स में लेकर आई हूँ जिसकी कॉस्ट सिर्फ 14,000 है। और इस बार बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर्स भी हैं। एडवांस क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स जिसमें आप लोगों को क्रिस्टल्स की पूरी नॉलेज दी जाएगी, कौन से क्रिस्टल के कॉम्बिनेशंस वेयर करने हैं, कैसे मेडिटेट करना है क्रिस्टल के साथ, मनी ग्रेड, रिलेशनशिप ग्रेड, ग्राउंडिंग कैसे करनी है, मेडिटेशन कैसे करनी है, क्रिस्टल वाटर कैसे बनाना है, ज़ोडिएक क्रिस्टल्स कैसे यूज करने हैं, क्रिस्टल अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स कैसे यूज करने हैं। ठीक है, तो एडवांस क्रिस्टल हीलिंग की ये वर्कशॉप जिसकी 2100 कॉस्ट है, ये आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी। उसके अलावा रुद्राक्ष की वर्कशॉप जिसमें आप लोगों को रुद्राक्ष के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करा जाएगा कि कौन से नंबर को कौन सा वेयर करना है, कुछ मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती है रुद्राक्ष की, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि रियल रुद्राक्ष है कि नहीं है, वो इस कोर्स में कराया जाता है जिसकी 2100 रुपए एनर्जी एक्सचेंज है। ये वाली आपको क्लास फ्री में दी जाएगी, इसके लिए आप हम लोग कोई चार्ज नहीं करेंगे। उसके अलावा वैदिक न्यूमरोलॉजी का ऐप साइराम क्रिएशंस का, बिकॉज वैदिक न्यूमरोलॉजी से हम महादशा और अंतरदशा निकाल सकते हैं जिसका कोई ऐप नहीं है प्ले स्टोर पे। एस्ट्रोलॉजी के तो आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे लेकिन न्यूमरोलॉजी का कोई ऐप नहीं है, तो हमारी कंपनी का पेड ऐप है वो जिसकी कॉस्ट 5100 है। वो बार के लिए हमने फ्री रखा है हमारे कोर्स के साथ, क्योंकि जब आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे तो आप कैलकुलेशन करने से बचो, आप लोग फटाफट ऐप में डालो डिटेल्स और आपको उसी टाइम चार्ट बना हुआ आ जाएगा विद MD/AD/PD। ठीक है, तो ये 3 चीजें यानी कि 10,000 से ज्यादा के तो गिफ्ट फ्री है इस कोर्स के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग नॉलेज लो सबसे पहले कि क्या एक्चुअली अगर हम किसी के पास जा भी रहे हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाने, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेने, तो क्या वो पर्सन हमें सही गाइड कर रहा है, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। और ये करने के बाद तो आप प्रोफेशनली खुद भी इसको फॉलो कर सकते हो। जी, ठीक है, तो इसमें हमें एडवांस क्रिस्टल हीलिंग कोर्स और उसके साथ रुद्राक्ष कोर्स हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री 2 मिल कोर्सेज जाएंगे। फ्री दिए जा रहे हैं। जी मैम। बिल्कुल, हाउसवाइफ्स जो लुकिंग फॉर अ करियर है, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि सामने वाली की डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप ये निकाल सकते हो कि उसकी सूटेबल दशा या अंतरदशा चल रही है या नहीं चल रही, और उसके हिसाब से ही आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो या उनसे ले सकते हो, है ना। आपकी अगर बैड दशा चल रही है तो आप किसी के साथ, ऐसे पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो जिसकी अच्छी दशा चल रही हो। तो प्रोफेशनल बिजनेसमैन के लिए भी ये कोर्स बहुत यूजफुल है, उनके बिजनेस में उनको बहुत हेल्प करता है। एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं विच आर स्ट्राइविंग फॉर प्रेडिक्शंस, क्योंकि ये प्रिडिक्टिव लेवल का ही कोर्स है। स्टूडेंट्स विच आर लुकिंग फॉर अ करियर वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स का ब्रोशर है, इसमें टोटल ये जो टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं, मैच मेकिंग, यंत्रा एंड मंत्रा न्यूमरोलॉजी, डिप्रेशन, पेंडेमिक, वास्तु न्यूमरोलॉजी, शेयर मार्केट, जी sensing, various techniques, introduction to 9 devatas, mobile numerology, special yogas, finance, love marriage, arranged marriage, profession, business laws, foreign settlement, education, tattoo technique। मतलब ये इसके बाद आपको न्यूमरोलॉजी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये प्रिडिक्टिव लेवल का कोर्स है, अपने आप में कंप्लीट कोर्स है ये। सारे के सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं जितने भी जी न्यूमरोलॉजी के पार्ट हैं। यस यस, सारे पॉइंट्स प्रॉपर्ली कवर किए जाएंगे। तो सारे सेशंस हमारे लाइव रहने वाले हैं, कोई रोबोटिक स्टडीज नहीं होंगी, कोर्स मटेरियल दिया जाएगा PDF तो हिंदी। मैम ये रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव क्लास होगा। यस, लाइव क्लास होगा और अगर किसी की मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड करेंगे।
बट जी जी लाइव करेगा, बैकअप सपोर्ट रहेगा। उसके जी अलावा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होता है हमारा एवरी मंथ। इजी लर्निंग रहती है। अगर आपको ऑकल्ट साइंस में एंटर करना है तो न्यूमरोलॉजी दी बेस्ट है, क्योंकि इसमें 1 या 1.5 महीना प्रैक्टिस करके आप लोग प्रोफेशनली इसको एज अ करियर फॉलो कर सकते हैं। जी वीक में हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए लाइव मिला करेंगे हमारा, चाहे कोर्स एंड हो जाए तब भी, क्योंकि आपकी जो क्वेरीज रहा करेंगी उनको सुनने के लिए, आपको सजेशन देने के लिए। उसके अलावा इस बार एक बोनस क्लास भी है हमारे कोर्स के साथ, जो नवरात्रास आ रहे हैं, तो नवरात्रास में एक विश फुलफिलमेंट यंत्र बनाया जाता है, तो वो बोनस क्लास दी जाएगी। जो लोग हमारा ये कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको एक जी और यंत्र बनाना सिखाया जाएगा, जो आप लोग नवरात्रि पे बनाओगे, एंड दैट इज अ वेरी पावरफुल यंत्र। उसको विश फुलफिलमेंट यंत्र बोलते हैं, जो नवरात्रि पे बना के डे 1 पे 9 डेज तक हम उसको एनर्जीफाई करके हम माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो ये भी इसमें स्पेशली फ्री दिया जा रहा है? यस, दैट इज अ स्पेशल क्लास, क्योंकि नवरात्रास अप्रोच वो कर रहे हैं और वो वर्कशॉप में अलग से नहीं ले पाऊंगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री रख दिया है इस बैच के बच्चों के लिए। जो जी जी ज्वाइन करेंगे उनको फ्री दी जाएगी। और उसके अलावा एक लास्ट हमारी हमारा कोर्स खत्म होने के 1 वीक के बाद एक मास्टर क्लास आप लोगों को दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि आप न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद आप उससे मनी कैसे अर्न कर सकते हो, अपना कुंडली को भी यूज करके साथ में। जी, ये एक इम्पोर्टेंट बात ऑल्सो, है। हाँ, बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, तो वो जी मैम। लोगों को एक स्पेशल क्लास दी जाती है, दैट इज अ बोनस क्लास। तो वो आप लोगों को दी जाएगी ये समझाने के लिए कि कैसे अब अपने आप को आपको राइज करवाना है, कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो इससे सबको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो 21 मार्च यानी कि कल रात से 8 बजे हमारी क्लासेस आ रही हैं, जिसमें आप लोगों को कंप्लीटली न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी। और ये जी और है कि अगर किसी को फ्यूचर में कंसल्टेंसी चाहिए होगी, 5100 जिसके चार्जेस हैं, बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, तो 50 ऑफ रहता है उन कंसल्टेंसी सर्विसेज पे भी, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, हम क्योंकि फैमिली बन जाते हैं। जी मैम। ठीक है। यस, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी बनानी सिखाई जाएगी पलक जी। उसके अलावा मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा, हिंदी इंग्लिश बोथ मटेरियल, निर्मिता जी। जी, स्टडी मटेरियल दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगे? जी जी जी। जी मैम। तो मैम, जो कोई भी अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह दे दीजिए प्लीज। हाँ, मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देती हूँ, जिनको भी ज्वाइन करना है 8377091209, 8377091209, 9212175900। ठीक है जी। चलिए, अभी कोर्स से रिलेटेड किसी कुछ क्वेरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि अब हम वापस अपनी कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी के टॉपिक पे जा रहे हैं। जी मैम। नंबर को क्या प्रोफेशन फॉलो करना है, किसी को कोर्स से अभी सब हैंड डाउन कर लो। अच्छा, एनी डिस्काउंट? ओके, हाँ, डिस्काउंट की इंस्टॉलमेंट की तो मैं बताना भूल गई आप लोगों को। जितने जी मैम। करना चाहते हैं दे कैन रिजर्व देयर सीट बाय जस्ट पेइंग ₹2000 टुडे, क्योंकि ये जो वैदिक ऐप फ्री हम दे रहे हैं 5100 का, वो सिर्फ फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। पहले 20 के लिए था, पर 20 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 30 स्टूडेंट्स के लिए वो ऐप फ्री रहेगा और उसके बाद चार्जेस रहेंगे। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो सिर्फ ₹2000 अभी पे करके गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, जो अभी आप लोगों को मैंने नंबर शेयर करे हैं उन पे, और अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद जो 12,000 बाकी के नेक्स्ट जो हमारी फीस ड्यू होगी, वो आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 6000 ईच। तो मैम, अभी इनिशियली 2000 देके सीट रिजर्व कर सकते हैं? यस, एंड कोर्स इज फॉर 1.5 मंथ, मोर देन 1.5 मंथ जाता है ये कोर्स। जी और 4 डेज अ वीक क्लासेस रहती हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 8 PM to 10 PM, 8 से 10। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, फ्राइडे, यस। तो 8 प्रोफेशनल, to 10 PM। बिल्कुल, जिनको भी प्रोफेशनली न्यूमरोलॉजी में अपग्रेड होना है, और अगर एक ही जगह से आप सीखना चाहते हो सारी तरह की न्यूमरोलॉजी, क्योंकि अलग अलग मेंटर्स आपको अलग अलग सिखाएंगे और आप कंफ्यूज हो सकते हो,
तो इससे बेटर आप लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये हमारा जो प्रोफेशनल कोर्स है 2 महीने में एक बार आता है, तो नेक्स्ट अब हमारा मई में ही आएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, और तब आई डोंट थिंक सो ऐप फ्री हम दे पाएंगे, तो जिनको ज्वाइन करना है वो अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं बाय जस्ट पेइंग ₹2000। और उसके साथ भी, और हाँ उसके साथ लॉसो ग्रिड, वैदिक ग्रिड एंड वास्तु ग्रिड, तीनों के 3 ग्रिड इसमें सीखने को मिलेंगे। हाँ, तीन तीन ग्रेड सीखने को मिलेंगी, 6 तरह की न्यूमरोलॉजी सीखने को मिलेगी, और 2 कोर्सेज फ्री मिलेंगे, एक ऐप फ्री मिलेगा जिसकी कॉस्ट 5100 है। पेड ऐप है हमारा, फ्री ऐप नहीं है वो। और जी। उसके अलावा एक 7 चक्रा का ब्रेसलेट वो फ्री दीजिए आप। जी। तो रेमेडी का भी पूरा पार्ट कवर किया जाएगा इसमें। यस, रेमेडियल भी पूरा प्रॉपरली कवर किया जाएगा। इनफैक्ट इसमें लाल किताब रेमेडीज को भी मैंने इंक्लूड किया है, जो शायद ही कोई कराता है लाल किताब रेमेडी। जी मैम। तो अभी आप लोग सब हैंड डाउन कर लीजिए। अब हम अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन आप लोगों के हैंड रेस देने वाले हैं, ठीक है, कि कौन से नंबर को क्या प्रोफेशन करना चाहिए। और अगर आप किसी नंबर 1 के साथ में प्रोफेशन में हो, तो जॉब कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम ये देखेंगे। और अगर आपको स्विच करना है तो क्या करना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को आज गाइड करूंगी। उसके अलावा मैं आप लोगों को 5 टिप्स देने वाली हूँ कि आप अपने बिजनेस को प्रॉस्परस कैसे बना सकते हैं। तो आज थोड़ा सा लंबा जाने वाला है वेबिनार, लेकिन आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। जी मैम। तो जैसे नंबर 1 के लोग इन बड़े अथॉरिटेटिव होते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होती हैं, तो इनको प्रोफेशन भी इसी तरह की सूट करती है। इनको टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस चाहिए भी, और काफी हद तक मिल भी जाती है। बहुत छोटी सी एज से आप लोग देखोगे कि ये लोग अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन, मोटिवेशनल स्पीकर, डॉक्टर, डायरेक्टर, डिजाइनर्स, प्लानर, टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस जैसे कि हम भी बात कर चुके हैं, लीडर्स, अथॉरिटी, जहां पर ये अपने डिसीजंस खुद ले सके, वहां पर इनको जॉब चाहिए होती है। अदरवाइज ये इनको बोला जाता है कि आप बिजनेस करिए, क्योंकि ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। जी। बट ये हर नंबर 1 के साथ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपके चार्ट में 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, प्रेजेंट दशा अंतर दशा क्या चल रही है, उससे भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं एक पर्सन में। ठीक है, तो एनीवन जिसका यहाँ पे बेसिक और डेस्टिनी 1 हो, बाकी सब हैंड डाउन कर लें कृपया। जिनका बेसिक या डेस्टिनी 1 हो, ओनली दे शुड रेज देयर हैंड। ओनली जिन लोगों का बेसिक डेस्टिनी नंबर 1 है। एंड वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज, इफ पॉसिबल, क्योंकि वीडियो ऑन रहती है तो कम्युनिकेट करने में थोड़ा मजा आता है, बिकॉज जी। फेस रीडर ऑल्सो। यस, मोहित गुप्ता जी। यस मैम। जी बताइए मैम। जी मेरा ड्राइवर नंबर 19 है, तो 1 हुआ, और कंडक्टर 4 है। ओके, बेसिक 1 है, डेस्टिनी 4 है। तो क्या करते हैं मैम आप? मेरा बुटीक था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से टोटल बंद हो चुका है। खोलने का बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो एनर्जी एकदम डाउन रहता है कि मन ही नहीं कर रहा है खोलने का। सोचते हैं कि खोले, क्योंकि पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है। ओके, तो मैम लेकिन जो आपका बुटीक है, जब मैं लॉकडाउन पहले की बात कर रही हूँ तो अच्छा चलता होगा, बिकॉज अच्छे नंबर्स हैं आपके पास बुटीक चलाने के, बिकॉज नंबर 1 कैन बी गुड इन डिजाइनिंग। मैम ठीक ठाक चलता था, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे। यहाँ बहुत कंपटीशन है ना, एक गली में 80 शॉप है, 81 एरिया, एक एरिया में तो तो बहुत वहाँ देखिए, कंपटीशन फिर बहुत वहाँ ज्यादा है। वहाँ पे पार्ट आ जाता है कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, जहाँ पे कंपटीशन आ जाता है। अच्छा। तो अभी आप क्या फेवर चाहती हो मैम, क्या करना चाहिए आपको फ्यूचर में? या मैम कैसे स्टार्ट करें अपना काम फिर से? डेट ऑफ बर्थ बताइए, दशा देख लेते हैं आपकी क्या चलती है। 1910 1973। 2 मिनट देना, मैं आपकी दशा कैलकुलेट करूँ।
घर तो मैम हम बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते। थोड़ा तो नहीं बैठते तो नहीं है, सारा दिन काम ही करते रहते हैं। बहुत एक्टिव पर्सन हो आप, तो आप बहुत परेशान हो कि आपका काम क्यों नहीं खुल रहा। हाँ, थोड़ा सा परेशान तो है कि कैसे स्टार्ट करे फिर से। और अंदर से ना इच्छा भी नहीं हो पा रहा है पहले जैसे। इतना इच्छा था तो हम फटाक से खोल दिए, लेकिन अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे क्योंकि पहले बहुत झेल चुके हैं ना इस चीज को, तो इसीलिए भी थोड़ा सा सोचते हैं पता नहीं खोलेंगे कोई आएगा नहीं आएगा क्या होगा। हम देखिए 3 नंबर की महादशा, 5 नंबर की अंतरदशा चल रही है आपकी करंटली, हम्म, तो आप इसमें खोल सकते हो। खोल सकते हैं ना। बस मल्टीटास्किंग करने की कोशिश मत करना। मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग जैसे ये। करने की कोशिश मत करना, बाकी आप इसको अब बिजनेस ऐसे खोल सकते हो, इस अंतरदशा में खोल सकते हो। उसके बाद आपका जो बर्थडे आएगा उसके बाद आप कर पार्टनरशिप में कर सकते हो, इंडिविजुअली नहीं कर पाओगे। अकेले नहीं कर पाएंगे फिर। हाँ, अपने बर्थडे से पहले पहले खोल लोगे तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद आप इंडिविजुअली नहीं कर पाओगे, फिर आपको पार्टनरशिप में करना चाहिए। अच्छा मैम, पार्टनरशिप में तो होता नहीं है, पटता नहीं किसी से, माथा अब गरम तो है ना। बोल तो रही हूँ मैम, आप अपने बर्थडे से पहले पहले खोल लो, अभी तो दूर है, अक्टूबर से पहले पहले आप खोल लीजिए, आपका अच्छा चल अच्छा, हाँ, ठीक है, थैंक यू मैम। है। उसके मैम अलावा इसका चार्जेस चार्जेस कुछ कम नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो बहुत मेरा इच्छा है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत आपकी प्रॉब्लम हो जाता है। 3 नंबर की आपकी दशा चल रही है, तो अभी तो आपका कुछ नॉलेज लेने का मन करेगा ही कि मैं कुछ पढ़ाई कर लूँ, कुछ अपनी और स्किल्स को बढ़ा सकूं। तो या मैं मैम मैंने न्यूमरोलॉजी किया है, लेकिन आपका करने का बहुत इच्छा है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इतना मैम मतलब इतना हो हमने तो आपके जाता। लिए इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी रखा है इसीलिए। तो मैम 1 महीना के अंदर में ही सारा देना होगा ना। नहीं देखिए, अभी 2000 पे करोगे, उसके बाद 1 वीक के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो नेक्स्ट मंथ ही आएगी ना। ठीक है, देखते हैं मैम, कोशिश करेंगे कि ज्वाइन कर सकें, आपको बहुत इच्छा है करने का क्योंकि इतना सारा ऑप्शन हम लोग को मिलता नहीं है ना, इतना सारा ऑप्शन एक साथ। यस मैम, मेन तभी बात आप लोगों ये की है। सहूलियत के लिए ही ये प्रोफेशनल कोर्स लॉन्च किया गया। हाँ मैम, बहुत जी इच्छा है मैम, करने का। ऊपर से इतने थैंक। सारे फ्री ऑफर्स भी हैं जो कि कहीं हाँ, नहीं अपनी मिलेंगे। फ्री का बात नहीं है, मतलब मतलब बहुत काफी कुछ है एक संग, हम लोग जी तो जी सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही किए हैं और उसके साथ में हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा हम लोग को कुछ नहीं मिला। इस जी आप तो बहुत कुछ आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, इसीलिए भी इच्छा कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। पूरा ज्ञान का भंडार है मैम। हाँ, जी जी, इसमें जरूर मेडिकल का ज्वाइन भी है, कीजिए। मेडिकल अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, न्यूरोलॉजी में पता भी नहीं है उतना कि मेडिकल का क्या है इसमें रोल, ये नहीं मालूम है। जी जी, यस यस मैम, कोई भी नहीं कराएगा, ना मेडिकल ना कॉर्पोरेट भी आपको कोई नहीं कराएगा। या मैम, कॉर्पोरेट भी तो जरूरी है कि हम क्या लोगो बनाए जिससे मेरा बिजनेस अप जाए। हाँ, आप क्या नेम रखो अपने नए बिजनेस का, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, या मैम ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम क्या रखें, चलिए मैम, क्योंकि अब अभी मैं तो एक बार पूरा बंद हो चुका है, मतलब पूरा पैकअप ही समझिए। अभी नया से खोलेंगे तो नाम तो फिर से कुछ रखना पड़ेगा ना। जी पहले जी तो कंचन कंचन बुटीक के नाम से था तो बहुत अच्छा, मतलब रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं मिला हमको उस हिसाब से, मतलब बहुत बहुत मेहनत हमको खुद को करना पड़ता था, तब जाके मेरे को थोड़ा सा रिजल्ट मिला। मैम, आप ये भी तो देखिए, आपका 19 कार्मिक नंबर है, वो भी तो इफेक्ट करता है ना। तो रेमेडी हम अपनी प्रॉपरली नहीं करेंगे, और मेन तो हमारी एमडीएडी होती है, उसकी रेमेडीज, हमारा बेसिक टेस्ट नंबर की रेमेडीज, तो जब तक हम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, रिजल्ट्स नहीं आते। मैम आपने एक बार बताया था कि राहु के लिए क्या पहनने के लिए, आप एक बार बताई थी, आप हमको यस क्या बोली थी मैम। यस मैम, राहु मणि होती है, राहु का लॉकेट होता है, वो अच्छा वेयर किया हुआ है, अच्छा जैसे मैं अच्छा। भी डेस्टिनी 4 हूँ, तो मैंने भी वेयर किया हाँ हुआ है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, बहुत विजिबल रिजल्ट्स। मैम, क्या प्राइस है उसका। मैम आपको जो नंबर दिया है ना, आप कॉल कर लेना। अभी अच्छा मैम अच्छा चैट बॉक्स में नंबर दिए जाएंगे, उससे आप कांटेक्ट कर अच्छा लीजिए। अच्छा, ठीक है ठीक है।
मैम कोशिश करेंगे कि आपका कोर्स कर ले। बिल्कुल, वेलकम टू साईराम क्रिएशंस मैम। या मैम, थैंक यू। चलिए, ये मैम आपका क्या नाम है, अनम्यूट करिए। यस मैम। यस Yes, मैम। यस मैम, बताइए। हाँ जी, मिथिलेश बोल रही हूँ मैं। मेरा जो है वो डेस्टिनी 1 है ओके, डेस्टिनी 1 है, क्या करते हो और मैम? बेसिक 8 है, मतलब मूलांक 8 है, 8-1 का कॉम्बिनेशन। तो Okay. मैं मतलब कुछ नहीं कर पा रही हूँ अभी तक। 2-3 सोचती हूँ क्या करूँ, पर कर नहीं पा रही हूँ कुछ। तो क्या करने का मतलब है, मैं सोचती हूँ तो क्या स्टार्ट करूँ, क्या करूँ क्या डेट ऑफ बर्थ? मतलब। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ? 26/10/1963 1963। डेस्टिनी नंबर क्या है आपका? 1 आया है, डेस्टिनी 1 है, बेसिक 8 है, मूलांक 8। अच्छा, और भाग्यांक 1 है। एंटी कॉम्बिनेशन है सर, इसलिए स्ट्रगल भी ज्यादा है। स्ट्रगल है और इनकम तो 0 है। मतलब वो क्या करूं उसके लिए, जैसे आपका दिल कर रहा है मेरा कि कोर्स करूं, पर मतलब वही है ना। देखिए मैम, अगर मैं आपकी अंतरदशा कैलकुलेट करी तो 3 नंबर की आ रही है। तो अभी आप अगर कुछ भी सीखते हो, जो मर्जी आप सीखो, मैं ये नहीं कह रही आप मेरा कोर्स करो, लेकिन आप जो भी सीखते हो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि जब हमारी दशा अंतरदशा जिन नंबर्स की चल रही होती है और हम उन नंबर्स के हिसाब से उनमें सूटेबल काम कर ले, तो वो हमें फ्यूचर में भी पॉजिटिव चीजें ही मिलती है उसके हिसाब से। अच्छा, 3 नंबर मतलब जुपिटर। जुपिटर की अंतरदशा चल रही है और 9 नंबर की महादशा चल रही है आपकी। हाँ, तो मतलब वैसे मार्स तो बताते हैं, जैसे मैंने सुना वेबिनार में कि अच्छा होता है मार्स तो, हाँ, और मंगल। आपके चार्ट में नहीं है तो एक ही बार आ रहा है, तो ये अच्छा है आपके लिए। तो मतलब कोई भी लाइन में करना चाहूँ आप अभी जैसे। आपको जो भी आगे करना है, आप उसके लिए अभी आप एजुकेशन लीजिए, उसके लिए आप प्लानिंग करिए। इसमें 3 नंबर है जुपिटर का, तो इसमें आप जो भी आप नॉलेज लेते हो, जिस भी तरह की आप विद्या सीखते हो, वो आपको फ्यूचर में अच्छा पॉजिटिविटी देगी। अच्छा, फिर तो अभी मेरे अगर को आप ये कुछ कोर्स जरूर सीखने का, करना चाहिए। हाँ, कुछ भी आप सीखने का प्लान कर रहे हो तो आप इस पीरियड में कर सकते हो। ओके मैम, मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है कल्ट आपके वाला ना। तो पर उसके लिए मैं पैसे की जुगाड़ कहाँ से करूँ, ये नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि फोन रिचार्ज कराने के लिए भी 10 बार सोचती हूँ। मतलब कोरोना जब से हुआ है ना, जब से तो मतलब बिल्कुल ही कुछ भी मैम, नहीं है। कोरोना की वजह से ही आप लोगों की आर्थिक स्थिति देखते हुए ही इस कोर्स को इतने कम प्राइसेस पे रखा गया है। हाँ, जी थोड़ा मैम, बहुत आपको पहले। इंस्टॉलमेंट भी मिल रहा है मैम, आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। हाँ मैम, टीचिंग के लिए अगर मैं कहीं स्कूल में अभी अप्लाई करूँ, फिलहाल कुछ तो पैसे आए ना कोर्स करने के लिए, तो क्या कर सकती हूँ क्या? मतलब स्कूल में, डे केयर में, प्लानिंग में, टीचिंग वो भी में। आप कर सकते हो। 3 नंबर चल रहा है तो आप बिल्कुल एजुकेशन भी तो दे मैं सकते हो किसी को, तो मैं ट्राई आपको करूँ किसी भी फिर तरह की है। आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सुवर्णा जी। हाँ जी मैम, मुझे मेरे हस्बैंड का पूछना है क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ और उनकी कोरोना में कैसा सीरियल चल रही है? तो क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। क्या डेट ऑफ बर्थ है? हस्बैंड का बर्थ डेट है 19 अप्रैल 71। वो वैसे तबला सिखाते हैं, तो क्या करें, हम समझ में नहीं आ रहा है। फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मल्टीटास्किंग करने की बहुत कोशिश करते हैं आपके हस्बैंड? क्या? मल्टीटास्किंग की, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, हाँ, लेकिन कुछ हमें मार्क नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से एक भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे। लैक ऑफ फोकस बहुत ज्यादा है। हाँ, अभी मुझे ये कोर्स भी करना है, लेकिन हमारा बहुत ही थोड़ा, अभी 2 बच्चे हैं तो उनका सब पढ़ाई सब प्रॉब्लम हो गया है। अभी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं हस्बैंड को?
अभी वो तबला ही सिखाते हैं, घर में सिखा रहे हैं, उसपे ही हमारा फिलहाल गुजारा हो रहा है। मैं बोल रही हूँ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं अभी हस्बैंड को। हाँ, बीच में एक ऑपरेशन हो गया हर्निया का। बिल्कुल श्योर है वो चाहती। एवरी संडे को रोटी खिलानी ही खिलानी है लाइफ टाइम। किसको? गाय को गुड़ की रोटी। ओके ओके, ठीक है जी, बेटों को जल, गाय को गुड़ की रोटी मैंडेटरी है उनके लिए। ठीक है। और अगस्त से उनको शनि की महादशा चालू होने वाली है, तो वो मुझे मैडम जरा हम ना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से निकालेंगे, हम एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे। ओके जी, ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। अभी नेक्स्ट जो इनका अप्रैल के बाद बर्थडे आएगा, इनकी बेटर रिजल्ट होंगे। ओके जी, थैंक यू मैम, चलिए थैंक यू सो मच। चलिए तो अब नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर 1 के हमने काफी सारे उदाहरण भी ले लिए। आई थिंक काफी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि नंबर 1 के लोगों को क्या करना बेटर रहता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 मून का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है। नंबर 2 वाले आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो सेल्फीज लेते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि फोटोग्राफी का इनको बहुत शौक भी होता है। तो अगर इस पैशन को वो अपना प्रोफेशन बना ले तो बहुत सूट करता है उनको। मीडिया लाइन, बॉलीवुड, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी का काम इनको बहुत सूट करता है। ठीक है, तो ये नंबर 2 वाले लोग अगर इन प्रोफेशंस में जाएं तो इनको बहुत सूट करता है। अभी तो हम 5 से 6 प्रोफेशन हर नंबर के कर रहे हैं, लेकिन अपने कोर्स में हम 15 से 20 प्रोफेशन हर एक नंबर के करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर वाले लोग कृपया हैंड रेस कर ले, बाकी सब हैंड डाउन कर ले। ओनली 2 नंबर पीपल प्लीज रेज योर हैंड। एंड प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। एंड वीडियो ऑन कर ले so that we can interact. Realme जी, unmute नहीं हुआ। निधि सरीन, हेलो, नमस्कार मैम। यस, ओम साई राम निधि जी। ओम साई राम मैम। मैम मेरा बेटे का है, वैसे उसका ड्राइवर 2 है और वो इंटीरियर डिजाइनर ही है बाय हिज क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशन। ओके मैम लेकिन उसका मतलब काम बहुत स्लो चलता है, मतलब बीच में ऐसा होता है काम नहीं मिलता। अभी तो उसने स्टार्ट ही किया है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 फेब 1995। देखो अपने बर्थ डेट के हिसाब से वो ठीक काम कर रहा है, बाकी कोई बैड दशा ना चल रही हो वो हम चेक कर लेते हैं। जी मैम। इंटेलिजेंट भी है आपका बेटा? हाँ मैम, वैसे वो बाहर से करके आया है, यूएस से पढ़ाई करके आया अपनी सारी। तभी मैं बोल रही हूँ इंटेलिजेंट भी है, ग्रिड देख के मुझे लग रहा है। थैंक यू। हाइट्स पे जाएगा ये अपने प्रोफेशन में। अच्छा जी। 6 की महादशा, 7 की अंतर, 7 की महादशा, 6 की अंतरदशा। अभी किसी के अंडर काम कर रहे हैं या अपना खुद का काम है इनका? मैम खुद का कर रहा है। नेम नंबर को 1 पे लेके जाना है और एक बार बिजनेस नेम उनका चेक करवा लेना। मैम बिजनेस नेम 1 पे है। मैम बिजनेस नेम 1 पे है। बिजनेस नेम 1 पे लेके नहीं जाना, उनके खुद के नेम नंबर को मैंने बोला 1 पे लेके जाना। अच्छा ठीक है, ठीक है। बाकी लोगो वगैरह सेट है ना, ही विल गो ऑन हाइट्स, डोंट वरी। ओके मैम, ओके थैंक यू। ये अपना अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करेगा। इनको बोलो एक 12-मुखी रुद्राक्ष वेयर करना है। ठीक है, अच्छा और हाँ जी। 5 नंबर का कोई सपोर्ट नहीं लेना। नहीं लेना। नहीं, बिकॉज बेसिक 2 है और 2 और 5 एंटी है आपस में। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है।
थैंक यू मैम, थैंक यू। खुराना जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम बेसिक 2 है एंड डेस्टिनी 9। डेट ऑफ बर्थ? मैम 11 जनवरी 1977। क्या करते हैं वो? मैं अभी तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, हाउस वाइफ हूँ, बच्चे ट्विंस है तो इस वजह से ऐसे ही रहा मेरा। बिजी इन किड्स? यस मैम, पर आपने अभी 5 नंबर बोला तो मेरे तो तीनों ही 5 है, हस्बैंड भी 5 है और दोनों बच्चे भी 5 है। 11 जनवरी 1977। मैम। मास्टर नंबर है आपके पास तो न्यूमरोलॉजी करो। हाँ जी मैम। मास्टर नंबर है आपके पास तो। यस मैम, इंटरेस्ट तो है पर आपके इसलिए। सिजेरियन हुए होंगे? यस मैम, सिजेरियन थे। और आपके चार्ट में कि सर्जरी का योग है। अच्छा हुआ आपके सिजेरियन किड्स हुए। सर्जरी तो और भी हुई है, हेल्थ इश्यूज थोड़े से थे पहले भी। बिकॉज आपके चार्ट में है सर्जरी के योग। महादशा 1, अंतरदशा 8। तो अभी तो बहुत ही खराब दशा चल रही है। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? हाँ जी मैम। हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे काफी। मैम हेल्थ इश्यूज तो अभी बस अब पता नहीं मैम, मैं तो बहुत टाइम से चेकअप कराया ही नहीं मैम। आप ईयर पियर्सिंग करवा लो पहले तो। क्या करवा लूं मैम? ईयर पियर्सिंग, कान छेद करवा लो। मैं वो तो छीदे हुए हैं कान तो। एक और कराओ ना, आपकी ये दशा ऐसी चल रही है, आपको कोई सर्जरी कट देना है इस दशा में। एक और मतलब मैम ऊपर इस साइड पे? हाँ। तो मैम अब प्रोफेशन में मैं कुछ कर सकती हूँ अब आगे कुछ? बिल्कुल, आप ऑकल्ट साइंस करिए मैम, आप तो बने ही उसके लिए हो। आपके पास मास्टर नंबर है, आप जितनी लोगों की हेल्प करोगे उतनी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। नहीं, मन तो मैम बहुत करता है पर मैम बंधन। ट्राई करो ना, ट्राई करो। क्यों क्यों नहीं कर पाओगे? आपके पास इतने अच्छे नंबर्स हैं, आप वैसे भी इतने हेल्पफुल हो। वो तो मैम मेरे को सभी बोलते हैं पर लोग फायदा उठाते हैं उस चीज का मेरा, इसलिए मन वो हो जाता है। मैम देखो, अपने नंबर्स को बैलेंस करना सीखोगे। और आप कह रहे हो आपके 2 बच्चे, आप जब खुद सीख लोगे तो आप सबसे पहले तो अपनी फैमिली का अपना उद्धार करोगे। कितने लोगों का करोगे? क्योंकि मास्टर नंबर है आपके पास, उस मास्टर नंबर को यूज करो ना। मैम किस तरह से, मतलब आप थोड़ा सा गाइड कर दें अगर थोड़ा सा, तो उसी मैं उसी फिर पर मैं फोकस कर सकती हूँ। मैं आपको गाइड करते रही हूँ। आपके पास मास्टर नंबर है, आप जितनी लोगों की हेल्प करोगे उतनी आप मिलेंगी, उतना आप राइज करोगे। मैम मेरे को एक ना अपने लाइफ में एक बंधन सा महसूस होता है, वो किस चीज का बंधन मुझे महसूस होता है? मैं खुल के क्यों नहीं कर पाती हूँ कोई चीज? आपको इसका कोई भी भी काम करने के लिए पुश चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लोगों की एडवाइस चाहिए, है ना? तो आप जब अपने नंबर्स का सपोर्ट लेना सीख लोगे ना, तब आपको मेरी भी एडवाइस नहीं चाहिए होगी। आई कैन गारंटी यू दैट। तो लाइफ में सपोर्ट मुझे मिलेगा या बिना सपोर्ट के मैं कर सकती हूँ मैम? मैम देखिए, चाहे किसी का सपोर्ट मिले या ना मिले, जब आप खुद सीख के अपने नंबर्स का सपोर्ट लोगे तो डेफिनेटली चीजें तो बेटर होती है। बाकी रेस्ट इट्स अप टू यू। पहले आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अभी आपकी अच्छी दशा नहीं चलती। मैम कब तक है ये हेल्थ इश्यूज का? 1 साल तो है मैम, आपके नेक्स्ट बर्थडे तक। 1 साल और है? जी। उसके बाद भी कोई बहुत अच्छी दशा नहीं है, उसके बाद भी बंधन योग ऑन हो रहा है चार्ट में। हॉस्पिटल से मंगवा के कुछ खा लीजिए और एक केतु मणि आती है वो वेयर करिए। डॉग्स को फीड करिए। मैं केतु मनी, और उससे पहले आपने क्या बोला मैम? हॉस्पिटल क्या? हॉस्पिटल से मंगवा के कुछ ना कुछ खा लीजिए, मतलब कुछ खाया करिए। हॉस्पिटल से मंगवा के? जी, क्योंकि आपकी इस दशा ने आपका हॉस्पिटल का खर्चा करवाना है। ठीक है मैम। केतु मनी एक कुछ रत्ती वत्ती की भी होती है ना मैम, केतु मनी कुछ? हाँ, साइजेस होते हैं छोटे बड़े, रति नहीं होती इसमें। अच्छा ठीक है मैम, बाकी सब ठीक है मैम मेरी लाइफ में? यस मैम, आप अगर ऑकल्ट साइंस में कुछ भी करते हो आप बहुत हाइट पे जाओगे। आपके चार्ट में राजयोग है, बट आपको उसका यूज करना आना चाहिए। जी मैम। चलिए, ठीक है मैम। पुराना जी।
तो मैम हमारे पास अच्छे नंबर्स होते हुए भी हम जानकारी की लैक ऑफ नॉलेज हम उसे गवा देते हैं। बिल्कुल राहुल जी, अब ये मैडम के पास देखिए इतने अच्छे ऑकल्ट साइंस के नंबर्स हैं, राजयोग है चार्ट में, लेकिन बंधन भी है चार्ट में, तो सिर्फ हेल्थ इश्यूज को एंजॉय कर पा रही हैं। जी राजयोग पता ही नहीं है इनको कैसे यूज करना है, क्योंकि वो मल्टीपल नंबर से बन रहा है। जी मैम। तो तो ये सारी इंफॉर्मेशन और ये सारे नॉलेज जानने के बाद हम कैसे हम सक्सेस पाएंगे, उससे अच्छा यूटिलाइज कर पाएंगे। जी बिल्कुल, यही हमें न्यूमरोलॉजी सिखाती है। सबसे जी पहले तो देखिए हमें ये गाइडेंस मिलेगी कि हम मुझे करना क्या है, उसके बाद मेरा नेम किस पे जाना चाहिए, उसके बाद अगर मैं कोई आगे प्रोफेशनली इसको ले जा रही हूँ तो मुझे क्या कंपनी का नेम रखना है, क्या लोगो डिजाइन करना है, क्या रेमेडी करनी है, दशा अंतर दशा को कैसे बेटर करना है। अगर कोई बैड योग फॉर्म हो भी रहा है बाय चांस दशा अंतर दशा से, तो मैं उसको ठीक से कर सकती हूँ। अब जैसे इस टाइम मेरे चार्ट में भी बंधन योग ऑन है, जी ठीक है, लेकिन मैंने उसकी रेमेडीज कर किया हुआ है। जी मैम। डेफिनेटली हमें गाइडेंस मिलती है साइंस से। और तो एक प्रेडिक्टिव साइंस, इट्स अ रेमेडियल साइंस, जी बहुत हेल्प करती है ये गाइड करने में। जी मैम। और वैसे भी इतने तरह की न्यूमरोलॉजी जब हम एक साथ सीखेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे तो जाएंगे ही जाएंगे। जी मैम। तो एक तरह से कहा जाए तो डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, लेट द डोर बी ओपन। यस डेफिनेटली। और इस बार तो इतना अच्छा ऑफर है, जो हमारा ऐप है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, जिसकी 5100 रुपए कॉस्ट है, वो हम जी आप लोगों को फ्री दे रहे हैं, जी मैम। जो शायद ही कोई देगा। बिकॉज सायरन क्रिएशंस का पर्पस ही यही है एसआरके का, कि आप लोगों को कम से कम फीस में हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सके, बिकॉज वी नीड एंड ओनली योर ब्लेसिंग्स। जी क्योंकि मैम। पता है कि ये सीखने के बाद आप लोग नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो, और अपने नहीं अपने बहुत से लोगों का भला करने वाले हो। जी मैम। तो ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आप एसआरके को, साधना गुलाटी को कहीं ना कहीं तो दोगे। जी मैम। और इतने सारे कोर्सेस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम इसके साथ ही साईराम क्रिएशंस के बैनर में और भी कुछ सारे कोर्सेस अगर होंगे तो हाँ प्लीज यस हमारे राहुल दर्शकों जी, को बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारे कोर्सेज बता देती हूँ, क्योंकि क्वेरीज बहुत आती है कि आप लोग क्या क्या करवाते हो। तो जी यहाँ मैम। सबसे पहला तो हमारा ही प्रोफेशनल कोर्स जो हमारा कल से आ रहा है, 2 महीने का ये कोर्स होता है। उसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज की मैं बात करूँ तो 3 प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं। एक जी है महावास्तु, 4 to 5 मंथ का रहता है वो महावास्तु का कोर्स। दूसरा प्रोफेशनल कोर्स है न्यूमरोलॉजी का, जो 2 महीने का रहता है। तीसरा प्रोफेशनल कोर्स है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जो जी 8 months to 10 months का रहता है। चौथा प्रोफेशनल कोर्स है टैरो का, जिसमें 3 तरह की टैरो हम एक साथ सिखाते हैं। 3 in 1 जी टैरो है वो, जिसमें वास्तु टैरो, एस्ट्रो टैरो और न्यूमरो टैरो। तो 4 तो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। उसके अलावा हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स रहती हैं, जिसमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी, वास्तु न्यूमरोलॉजी, रामबाण रेमेडी वर्कशॉप, एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्रोनोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो हो गया, हमने इस पे बात कर ली। एडवांस क्रिस्टल हीलिंग, जीबू सिंबल्स, एंजल हीलिंग, रिस्ट वॉच प्रेडिक्शन, बॉडी प्रेडिक्शन, सिजिल वर्कशॉप, एंजल एंड रिकी हीलिंग कोर्स, इंट्यूशन डेवलपमेंट कोर्स, स्पाइस रेमेडी वर्कशॉप, आकाशिक प्रेडिक्शन, कैंडल हीलिंग एंड कैंडल मैजिक, स्विच वर्ड्स वर्कशॉप। उसके अलावा बैच फ्लावर, बहुत सारी वर्कशॉप्स हमारी सायरम क्रिएशंस के बैनर में मोर देन 50 कोर्सेज करवाए जाते हैं। जी मैम। तो एक तरह से कहा जाए तो एक यूनिवर्सिटी ही है ऑक्यूल्ट साइंस के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी। चलिए, तो अब नंबर 3 की बात करते हैं। जुपिटर का नंबर है गुरु का, तो काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं ये लोग, इनसे बेटर कोई काउंसलिंग नहीं कर सकता। और नंबर 3 वालों के लिए बिजनेस भी बहुत सूट करता है, और प्रोफेशनली भी ये लोग अब जा सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन और ग्रोथ का नंबर है। तो 3 नंबर वाले जो है ये बहुत जल्दी एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि इनको अपने नंबर 3 की पावर्स लेनी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा नंबर है 3 नंबर गुरु का। बहुत लोगों के चार्ट में ये मिसिंग होता है, और उनको एक्सपेंशन और ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो काउंसलिंग, टीचिंग, फिजिशियन, रिलीजियस वर्क, ऑकल्ट साइंस, या फिर अपनी एजुकेशन जिस भी चीज में उन्होंने ली है, अगर उससे रिलेटेड वो काम करते हैं, तो दे कैन टच हाइट्स, नंबर 3 वाले। जी
तो बाकी लोग हैंड डाउन कर ले कृपया, एंड नंबर 3 ओनली प्लीज रेज योर हैंड। जिन लोगों का बेसिक डेस्टिनी 3 है वो हैंड रेज कीजिए और कृपया वीडियो ऑन कर दीजिए। पायल पटेल जी। हेलो मैम। यस, ओम साई राम पायल जी। या एक्चुअली मैम मैंने रेज किया था हैंड पूछने के लिए मेरे हस्बैंड का, वो नंबर 3 नहीं, एक्चुअली उनका मास्टर नंबर 11 है, 11/8 है उनका। तो उनको अभी अच्छे से चल रहा है बिजनेस, एवरीथिंग इज फाइन, बट उनको स्ट्रगल बहुत आ रहा है। मतलब जो प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो मनी रहना चाहिए वो रहता नहीं है, सारा चला जाता है। मतलब लोन उठा के बिजनेस अच्छा स्टेबल कर सकते हैं, लेकिन लोन रीपे करने में सारा चला जाता है। ऐसे सारे इश्यूज बहुत आ रहे हैं उनको। और डिप्रेसिव टेंडेंसीज कितनी है हस्बैंड को? वो है थोड़ा, उनको स्ट्रेस रहता ही है रिलेटेड टू ऑल बिजनेस स्ट्रेस। नंबर भी वैसे हैं, आपने नंबर्स हाँ, बोले उसी से मुझे पता चल गया। हाँ 11 है, 11/1/1976 है उनका डेट ऑफ बर्थ। ट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है आपके हस्बैंड की। हाँ इंट्यूशन तो है उनकी स्ट्रांग एकदम ही। तो वो लोग अपनी इंट्यूशन फॉलो करा करें, उनको ना कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले अंदर पता चल जाता होगा, उसको एक करा करें। हाँ 2 नंबर की चल रही है दशा। लास्ट ईयर तो काफी ज्यादा डिप्रेसिव टेंडेंसीज रही होंगी हस्बैंड को। हाँ उनको रहता ही है, वो स्ट्रेस रहता ही है। वो लोन रीपे करने के लिए ही हैज टू टेक न्यू प्रोजेक्ट्स, एंड समटाइम्स वो फेलियर हो जाता है प्रोजेक्ट में, लेकिन ऑफर्स आते ही रहते हैं बिजनेस के। और इतने किस रिस्क। चीज का बिजनेस करते हैं? क्या? उनका बिजनेस रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिजनेस तो सूट करेगा उनको। हाँ, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का ही कंपनी है, मतलब ही इज हैविंग हिज ओन ऑफिस एंड कंपनी एंड ऑल। ठीक है, आपके हस्बैंड के चार्ट में ना नंबर 5 एक्टिवेट करना पड़ेगा अगर उनको इस रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा हाइट चाहिए। लेकिन मैम वो है ना, मेरा नंबर, माई नंबर इज 5/7 ना, माई इज 5/7, सो वो ही इज प्लानिंग नंबर टू पे put my name in his business. He is planning, I think he has already put in some of his projects. हाँ वो कर भी सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी जो दशा है वो सपोर्ट कर रही है पार्टनरशिप में करने के लिए। हाँ तो वो मेरा नाम अभी इंक्लूड कर रहे हैं, बोल रहे थे मुझे, फादर इन लॉ का नाम निकाल के मेरा डाला है अभी, मेरा लेकिन 5/7। उसके अलावा उनको खुद को भी अपने नेम को 5 नंबर पे ले जाना चाहिए, और एक 5 मुखी रुद्राक्ष वेयर कराओ उनको। ओके, 5 मुखी रुद्राक्ष एंड नेम ऑन 5 नंबर। ओके 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 ओके। उनका नाम अमित है, अमित, AMIT, अमित। मैम अब वो आप देख लो कैसे करना है, नहीं तो कंसल्टेशन ले लेना। ठीक है, ओके ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। 5 मुखी रुद्राक्ष और नेम नंबर 5 पे, वो मेन है ना रेमेडी। ओके, थैंक यू। मिथिलेश जी। यस मैम, मेरा मेरा 3 नहीं है, मैं 5 के लिए पूछना था मुझे तो। थैंक यू मैम। क्या पूछना था? 5 नंबर के लिए पूछना था, 5 मूलांक 5। हाँ जी, मूलांक 5। 5 अभी तो हम 5 3 हाँ नंबर की बात कर रहे हैं ना मिथिलेश जी। हाँ जी, 23 फरवरी 1990। जब नंबर 5 पे आएंगे तब आपको अनम्यूट करेंगे। हाँ ओके मैम, थैंक यू मैम। रामा जी, रामा फ्यूज जी। ओके मैडम, मेरा 12/5/1956। 12/5/1956 क्या करते हो मैम आप? 3 and 2 है। मैं अभी तो घर में ही हूँ। तो क्या कुछ करना चाहते हो? हाँ, क्या कर सकते हो, आपको ये गाइडेंस चाहिए? आप, हाँ वही हाँ जी, वही 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 क्या कर सकते हैं? हाँ वही। हाँ मैडम।
इंटेलिजेंट तो बहुत हो आप मैडम, हाँ इंटेलिजेंट तो बहुत हो आप। ओके अच्छा बड़ी जल्दी चीजों को सीख लेते हो, कहने का मतलब। अच्छा अभी कुछ कर रहे हो क्या कोर्स ऑकल्ट साइंस में? आपकी 7 नंबर की दशा हाँ कोर्सेज करती हूँ ना कुछ रेकी वगैरह का। कर रहे हो ना? अच्छा हाँ रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा ये फील्ड। अच्छा तो सीख जाएंगे क्या जल्दी वो? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दशा भी यही चल रही है। और ये हाँ जो बर्थडे आने वाला है मई में, इसके बाद आपको पैसा भी आएगा इस काम से। ओके नहीं पैसा नहीं लेना चाहती मैं। ऐसा नहीं लेना चाहते? नहीं अच्छा, आपको फ्री सर्विस देनी है लोगों को। हाँ हाँ अरे वाह, बहुत बढ़िया मैडम रामा जी। हम्म चलिए, अगर आप फ्री सर्विस ही देंगी लोगों को तो आप हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करिए, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। हाँ आप हमसे हमारा कोर्स न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करिए हाँ विदाउट एनी फीस। तो क्या अच्छा आप फीस नहीं लेंगे? अगर आप आगे फ्री में कंसल्ट होगे तो हम आपसे फीस नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है ना फिर मैं ठीक है, हाँ आप आफ्टर क्लास कनेक्ट कर लेना। हाँ मतलब 2000 या 3000 सिर्फ आपसे चार्ज करेंगे, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि फ्री में मैं सिखा नहीं सकती। इसके हाँ अलावा फीस नहीं ली जाएगी आपसे। ओके बट आपको आगे फ्री कंसल्टेशन ही देनी है लाइफ टाइम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए, मैडम ओके। ओके गैलेक्सी नोट 10 प्लस। अनम्यूट करिए। दीपक जी। ना तो आप बोलते ना कभी दिलाऊंगा एक्सेल मेरा क्या। हेलो यस दीपक जी। नमस्कार मैम, ओम साई राम। ओम साई राम दीपक जी। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1987। मैम मैं दो चीज़ें पूछना चाह रहा था। एक अपने प्रोफेशन को लेके मैम, मतलब करियर ग्रोथ कैसा रहेगा, और दूसरा मैम मैरिड लाइफ कैसा रहेगा मैम, सर उसके मतलब लिए आप कंसल्टेशन लीजिए, मैरिड लाइफ की अभी हम बात नहीं करेंगे। ओके। तो मैम प्रोफेशन पे थोड़ा कुछ बता दीजिए। क्या करते हैं अभी आप? मैम मैं प्राइवेट बैंक में काम करता हूँ। महादशा 9, अंतरदशा 3। अभी आपने कुछ एजुकेशन वगैरह भी ली है किसी तरह की? नहीं मैम। कुछ कोर्स किया है या कुछ आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है अपने काम में? आई डोंट नो मैम, ऐसा ऐसा कोई कोर्स वगैरह तो कुछ नहीं किया। इम्प्रूवमेंट आई डोंट नो, रूटीन में ही चल रहा है ऐसा कुछ। ओके, होना तो चाहिए था, बिकॉज आपकी 3 नंबर की अंतरदशा चल रही है और आप काम भी उसी से रिलेटेड कर रहे हो। Okay. एक येलो सिट्रीन का ब्रेसलेट वेयर कर लो। ओके मैम, किसका? येलो सिट्रीन और एक 5 मुखी रुद्राक्ष। ओके मैम। हेल्थ इश्यूज रहते हैं फैमिली में? नहीं मैम, ऐसे तो नहीं, ठीक नहीं, हेल्थ इश्यूज तो नहीं रहते। ओके, बिकॉज बंधन योग है चार्ट में, अभी खैर एक्टिवेटेड नहीं है। दशा अंदर अच्छा दशा मैम, तो क्या कुछ हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं आने वाले, जब दशा आएगी तब आ सकते हैं, अभी तो नहीं है। अच्छा अच्छा ओके। तो मम्मी कब तक आने वाली है दशा? सर आप, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर सकती, मैं तो 1 ईयर तक का निकाला है आपका। ओके ओके, फेयर ना, ठीक है मैम। Yes, दीपक जी। ओके, थैंक यू मैम। पलक जी। हेलो। यस पलक जी। हाँ जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/12/99।
3012 1999. डेस्टिनी नंबर क्या है आपका? डेस्टिनी नंबर 3 एंड जो डेट ऑफ बर्थ का दैट इज 3 एंड जो टोटल मिला के दैट इज 7. क्या करते हो आप अभी? मैम अभी आई एम स्टूडेंट, फाइनल ईयर के एग्जाम्स देने हैं अभी मुझे मई में. टीचिंग प्रोफेशन अच्छा रहेगा आपके लिए? ओके, एक्चुअली आई वाज प्लानिंग लाइक अभी मैं अपना साइड बाय साइड केक्स एंड चॉकलेट्स का भी बिजनेस करती हूँ. ओके एंड अभी मैं थोड़ा ये ऑक्टल्ट साइंस की फील्ड में आने का सोच रही थी कि लाइक आफ्टर पेपर्स. हाँ, तो बिल्कुल आपकी देखो दशा अभी 7 नंबर की चल रही है, अंतर्दशा अभी 3 नंबर की चल रही है, तो अब इसमें आप कुछ भी पढ़ाई करते हो तो आपके लिए अच्छा सूट करेगा वो. Okay, तो मैम मतलब कब तक ऐसा है कि अगर मैं ये फील्ड में भी आती हूँ तो मुझे कब तक सक्सेस मिलने के चांसेस हैं? आपके बर्थडे से पहले पहले आप कुछ भी जो भी करना चाहते हो आप कर लो. ओके. बर्थडे के बाद अगर आप ऑकल्ट साइंस में ही रहते हो, क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद अंतर्दशा भी 7 की आएगी, तो आपकी ये रेमेडी भी हो जाएगी. ओके. नहीं मतलब कब तक अच्छा सक्सेस मैं बहुत अच्छे से अर्न कर सकती हूँ इस फील्ड में? बाय नेक्स्ट ईयर. बाय नेक्स्ट ईयर. आफ्टर योर नेक्स्ट बर्थडे, कमिंग बर्थडे. ओके, मतलब 2023 के स्टार्टिंग से कह सकते हो? जी जी जी. ओके, थैंक यू मैम. चलिए अब नंबर 4 की बात करते हैं. 4 नंबर राहु का नंबर है, तो ऐसे लोगों को अगर, वैसे तो ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग के सिवा इनके पास कुछ होता नहीं है, तो अगर इनको अपने काम में हार्डशिप्स आ रही हैं, इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इनको अपने वर्क प्लेस से दूर जाके काम करना चाहिए, या फिर ऐसा काम जिसमें ये ट्रैवल ज्यादा कर सके. ठीक है, तो 4 नंबर वालों को सूट क्या क्या करता है? ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा करते हैं 4 नंबर वाले. मोबाइल इंजीनियरिंग, कारपेंटर, इलेक्ट्रिकल वर्क, एयर फोर्स बिकॉज एयरी प्लैनेट है, साइंटिस्ट, टेक्सटाइल बिल्डिंग, जर्नलिज्म, गवर्नमेंट एम्प्लॉय. गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी मिलती है इनको, लेकिन उसके लिए 4 के साथ कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए. ठीक है, तो अगर आप अपने नंबर्स के हिसाब से देखिए काम कर भी रहे हैं, जैसे आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 and 4, तो मुझे ऑकल्ट साइंस सूट करती है, तो मैं 7 और 4 के कॉम्बिनेशन होने की वजह से ऑकल्ट साइंस में तो हूँ. लेकिन अब उसके बाद अगर मुझे और राइज करना है और बेटर करना है, तो अपना कंपनी नेम, मुझे अपना लोगो, जैसे साइरम क्रिएशंस मेरा कंपनी नेम है, नेम मेरा न्यूमरो एस्ट्रो क्वीन है. ठीक है, अन्ना गुलाटी मैंने अपना नेम चेंज करा है. तो कैसे मैंने इन सबको चेंज करके उनकी पावर्स लेके अपने आप को प्रॉस्पर करा, तो ये सब चीजें, इनके पीछे एक हिडन साइंस है, न्यूमरोलॉजी, जिसको सीखने के बाद आप लोग भी राइज कर सकते हो, आप लोग भी अपने आप को बेटर कर सकते हो. ठीक है, तो नंबर 4 पीपल कैन रेज देयर हैंड्स. 4 नंबर वाले लोग कृपया हैंड रेज कर लें. स्मृति यादव जी. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम, मेरे को अपने भाई के बारे में पूछना था. उसका 22, 12 और 89 है, 1980. 22, 12, 89, 1989. ओके, डेस्टिनी नंबर क्या है? मैम 4 आ जाता है. 4 तो बेसिक है ना. मैं डेस्टिनी नंबर होता है भाग्यांक, पूरी डेट ऑफ बर्थ का सम. ओके मैम. ठीक है, 7 का. अरे वाह, 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है ये भी. क्या करते हैं भाई साहब? मैम गवर्नमेंट जॉब में है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको अभी सक्सेस नहीं मिल रहा है. कॉम्बिनेशन तो है चार्ट में गवर्नमेंट जॉब का. अब अभी है करंट में, लेकिन और हाई पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है. अभी तो हमने 4 नंबर के लिए गवर्नमेंट जॉब की बात करी. यस मैम. तो गवर्नमेंट जॉब अच्छा सूट करेगा इनको. ठीक है, ओके मैम. एक राहु मणि आती है, वो वेयर करा दो इनको. और 12मुखी रुद्राक्ष. मैम उसके हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं पेट से रिलेटेड. मैं पूछने ही वाली थी, क्योंकि चार्ट में बंधन योग है. यस मैम.
तो उसके लिए ही मैंने बोला है राहु मणि वेयर करवा दो। जब वो राहु मणि आप लोगे तो एक आपको मंत्र भी बताया जाएगा, वो उसको चैंट करेगा तो उसके बिजनेस में भी और उसके हेल्थ इश्यूज में भी बेटर होगा। ठीक है। उसके अलावा तो हर महीने में एक बार हॉस्पिटल का फूड खाना ही खाना है। ठीक है। और ट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग है उसका, ऑकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छा कर सकता है आपका ब्रदर। 7-4 का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा राइज कर सकता है। यस मैम, उसे पहले से ही आभास हो जाता है कुछ प्रॉब्लम आने वाली होती है। हाँ, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके भाई का। यस, बाकी अच्छा कर लेगा। अभी मैं एक बार दशा एक बार देख लेती हूँ क्या चल रही है प्रेजेंटली। अभी तो प्रेजेंटली काफी हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे बिकॉज बंधन योग फुल ऑन है चार्ट में। यस मैम, कोरोना 2 बार हो गया उसको। हाँ बिल्कुल। तो आप उनको भी 4 नंबर की काफी रेमेडीज करवाइए प्लीज, कि पहले हेल्थ प्रायोरिटी है। और 4 नंबर की रेमेडी करने से उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बेटर रहेगा। तो एक टिप्स जाने होंगे। यस मैम, इसके अलावा नंबर की अंतरदशा बिल्कुल मैम अच्छा जाएगा इसके लिए। मैम अभी 2-3 महीने में उसको किसी एग्जाम में सक्सेस मिल सकती है जो दिए हैं उसके लिए तो उसके लिए ना मुझे इसकी पीडी और मुहूर्त वगैरह सब देखना पड़ेगा, क्या डेट पे एग्जाम है। यस मैम, ओके चलिए। बट गवर्नमेंट जॉब इसके लिए अच्छा रहेगा, ये मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम मुझे एक चीज और पूछनी थी। मेरा एक्चुअली जो आपने अभी बोला 2 है मेरा जो है, और डेस्टिनी नंबर भी 2 है, तो उसके लिए मैम मैं अकल्ट के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो क्या मुझे सूट करेगा? हम देखिए बेसिक और डेस्टिनी दोनों 2 हैं, तो एट टाइम्स आप बहुत ज्यादा भावुक होके इमोशंस में बह सकते हो क्लाइंट के साथ। यस मैम, मेरे साथ है ऐसे। आपके चार्ट में क्या क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन 2 तो आपको सपोर्ट करेगा बिल्कुल। मैम इसीलिए मैं न्यूमरोलॉजी और भी कई चीजें सीख रही हूँ, तो आना चाहती हूँ इसी में कोर्स में। बिल्कुल बढ़िया रहेगा मैम। ओके, थैंक यू मैम। और बेस्ट। थैंक यू। फटाफट से नंबर 5 पे आ जाते हैं बिकॉज वी आर लैकिंग टाइम। जी मैम। नंबर 5 मर्क्यूरी का नंबर है, तो कम्युनिकेशन का नंबर है। लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। पैसा पैसा और सिर्फ पैसा चाहिए इन लोगों को लाइफ में। कोल्ड नेचर के होते हैं। ट्रैवलिंग बहुत सूट करती है, ट्रैवलिंग में खुश भी रहते हैं ये लोग और अच्छा इनको सूट करता है। उसके अलावा इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने की वजह से इनको जर्नलिज्म, एनी वर्क रिलेटेड जहाँ पे कम्युनिकेशन चाहिए, ऑनलाइन काम, फाइनेंसिंग, बैंकिंग, अकाउंट्स, इसमें ये लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं। So all the 5 number people can raise their hand. Basic and destined number 5. हाँ जी बिल्कुल। 5 number people please raise your hand. आराधना जी, and also on your video. हेलो। यस आराधना जी बोलिए। यस मैम, मेरी डॉटर का नंबर 5 है। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 6 सितंबर 2004। 6 सितंबर 2004। इनके चार्ट में भी बंधन योग है। कितने हेल्थ इश्यूज रहते हैं? अभी ऐसा तो मतलब कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं है, थोड़ा बहुत स्किन इश्यूज हैं ऐसे। या फिर फैमिली में किसी को? फैमिली में तो मैम बहुत ज्यादा है। एक्चुअली अभी मेरे हस्बैंड का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। हाँ, बिकॉज जिनके बच्चों के चार्ट में भी बंधन योग होता है उनकी फैमिली भी सफर करती है। हाँ, अभी हस्बैंड का और मैंने ही डोनेट करा था, हम दोनों की सर्जरी हुई है अभी। डेफिनेटली मैम होता है। और बहुत स्ट्रॉन्ग वाला बंधन हो गया बच्चे के चार्ट में, तो आप इनकी प्लीज इनको राहु मणि जरूर वेयर करवाइए। और एक मंत्रा भी आता उसके साथ हम देंगे आपको, वो भी चैंट करना है इसको लाइफ टाइम, क्योंकि इसको खुद को भी इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम? हेल्थ इश्यूज मैम। हेल्थ इश्यूज तो दशा अंतरदशा नहीं चल रही। जब अंतरदशा या दशा की बंधन योग एक्टिवेट होगा तो ये बैंड पे जाता है। ओके। और मैम करियर वाइज कैसा रहेगा? बिकॉज अभी 12th में है, तो अभी फर्स्ट ईयर से हमें मतलब कुछ साइंस ले सोचना है रहे कि हैं? क्या करे वो। नहीं, कॉमर्स। शी वांट्स टू गो इन बिजनेस लाइन।
देखिए मैम, आप इनको अगर लॉ कराते हैं तो ये बहुत अच्छा करेगी उसमें। लॉ में इंटरेस्ट नहीं है मैम, उसे बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसे अपना ब्रांड बनाना है। हाँ तो फिर ठीक है, अगर उसको अपना बिजनेस करना है तो उस बिजनेस को ऑनलाइन पॉपुलर करे ज्यादा। मतलब अभी कर सकती है नहीं कर सकती, हम उस टाइम में इसे मतलब अभी क्या कराएं आगे, बिकॉज 12th है तो अब उसके बाद कुछ तो कॉलेज जाए या कोर्स ही करे, कोई स्पेशलाइज, क्या करना चाहिए? मैम अगर बिजनेस करना है तो फिर बिजनेस रिलेटेड कोई कोर्स करवाइए ना, आप इसको बीबीए करवा दीजिए। हाँ वही बिजनेस स्टडी करना चाह रही है। बिल्कुल बिजनेस रिलेटेड ही कराइए, बिजनेस कर लेगी, ठीक है, सक्सेसफुल रहेगी। हाँ बिजनेस कर लेगी, लेकिन उस बिजनेस को ऑनलाइन पॉपुलर जरूर करना है, ऑनलाइन में इसको ज्यादा वो तो मैम आजकल हर फील्ड में जरूरी है ऑनलाइन। नहीं मैम, देखिए कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ पर ऑफलाइन भी अच्छा चलता है, लेकिन कुछ बिजनेस स्पेसिफिक है जहाँ पर ऑनलाइन ही करना है। ओके ऑफलाइन में सक्सेस ही नहीं मिलेगा। ओके इसीलिए मैं उसके लिए गाइड। ठीक है ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट राज। क्या नेम है मैम का, मुझे नाम नहीं समझ में आ रहा। अनम्यूट कर रहा है मैम आपको। ओम साई राम, व्हाट्स योर नेम? हेलो। हाँ जी मैम बोलिए, क्या नेम है आपका? मेरा नाम सुधा है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1988। 27 जून? हाँ जी 1988। डेस्टिनी नंबर is 5 और बेसिक नंबर is 9। इंटेलिजेंट तो बहुत हो मैडम आप, और बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी हो आप। सॉरी मैम, क्या बोले आप? बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। सॉफ्ट हार्टेड हूँ, इसी वजह से मेरी इंटेलिजेंस वो ओवरकम करता है। अभी आप क्या नया करने का प्लान कर रहे हो? अभी मैं सोच रही थी टैरो का, न्यूमरोलॉजी का, और प्रोफेशनली आई एम इनटू HR, IT नॉन IT, एंड उसके मतलब लाइक आई एम वर्किंग, बट अभी इन दिनों आई एम नॉट वर्किंग, बट आई एम सर्चिंग आउट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। और अभी कुछ परफेक्ट टाइम नहीं है, या कह सकते हो आप कि वो परफेक्ट वो चल नहीं रहा, इस वजह से चीजें रुक रही हैं, रुकावट आ रही है और चीजें उस तरीके से हो नहीं पा रही हैं। और जॉब भी मुझे कुछ मतलब सारी चीजें हो जाती है, फिर एंड में चीजें थोड़ी रुक जाती हैं और वो डिले हो जाती है, वो होल्ड हो जाती है। हाँ मैम बहुत आ रहे हैं। अभी देखो आपकी 7 नंबर की मादशा चल रही है, तो ऑकल्ट साइंस में डेफिनेटली आपका रुझान हो रहा होगा कि मैं कुछ इसमें कर लूं, एंड यू कैन डू वंडर्स इन दिस, क्योंकि आपके पास ये जो 27 नंबर है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस फील्ड में। ओके ठीक है, तो अच्छा कर लोगे आप इसमें, बिल्कुल आप गो फॉर इट। ठीक है, आप कह रहे हो कि मैं न्यूमरोलॉजी में जाऊं या पहले टैरो, क्योंकि टैरो का तो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ अपना कोर्स, और साथ साथ साइमल्टेनियसली आई वाज आल्सो थिंकिंग टू गो फॉर दिस न्यूमरोलॉजी वाला कोर्स। आपके क्लासेस में लेती हूँ ऑन एंड ऑफ, आपकी कुछ वर्कशॉप्स भी चल रही थी पीछे, होली की और रेमेडीज भी चल रही थी, तो वो भी मैंने फॉलो करी थी। और बस मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, अभी कंफ्यूज्ड हूँ कि कौन सा पाथ मेरे लिए बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा इनफैक्ट, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी है, टारो में भी इंटरेस्ट है, दोनों में इंटरेस्ट है, और प्रोफेशनली HR में हूँ, वर्किंग हूँ बहुत टाइम से। बट वो कोविड की वजह से और बीच में मेरे हेल्थ इश्यूज ऑन एंड ऑफ मेरे बहुत चल रहे थे, लास्ट ईयर चल रहे थे, कोविड, डेंगू, और फिर उसके बाद अब थोड़ा रिकवर हुआ, तो सोचा कि अब थोड़ा सा दोबारा से बैक टू नॉर्मल लाइफ और बैक टू ऑफिस का स्टार्ट करते हैं। तो बट अपॉर्चुनिटी अभी कहीं मिल नहीं रही है अच्छे से, बट कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, बहुत हार्डल्स आ रहे हैं, चीजें हो नहीं पा रही हैं। 2020 से 2021 का पीरियड तो आपके लिए वर्स रहा होगा, हेल्थ इश्यूज इसमें डेफिनेटली आए होंगे बहुत ज्यादा।
और सर्जरी के चांसेस भी थे आपके उस पीरियड में। ओके, सर्जरी के चांसेस थे, अच्छा। ठीक है, तो आप ये सोचो कि आपको ब्लेसिंग है अगर आपकी सर्जरी नहीं हुई तो, ठीक है, सिर्फ हेल्थ इश्यूज में आप बच गए। अभी जो आपका पीरियड चल रहा है ना, आपका चल रहा है पीरियड टू स्टार्ट समथिंग न्यू, न्यू स्टार्टअप करने का, कुछ डिफरेंट स्टार्टअप करने का। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको न्यूमरोलॉजी करना है, आपको टैरो करना है, यू हैव टू डिसाइड। अभी ऑकल्ट साइंस में आप कुछ भी करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दशा 7 की, अंतर्दशा 1 की, है ना। अच्छा, आप अभी कुछ भी करके उसको प्रोफेशनली भी स्टार्टअप कर सकते हो इमीडिएटली, क्योंकि अंतर्दशा कुछ नया स्टार्ट करने की चल ही रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कि आप करना चाहते हो तो आपको डिसाइड करना है। ऑकल्ट साइंस बाकी आपको सूट करेगी। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग मुझे कुछ वेयर करना है? अभी मैं ओपलाइट और मैंने 2 ब्रेसलेट्स डाले हुए हैं, ओपलाइट और ब्लैक टर्मिनल। तो इसके अलावा रुद्राक्ष या इसके अलावा कुछ और मुझे वेयर करना है सो दैट चीजें नॉर्मल हो सके? बिल्कुल मैम, आपको एक 12-मुखी रुद्राक्ष वेयर करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और एक ग्रीन एवेंचुराइन और वेयर कर लो। ठीक है, ठीक है। उन 2 ब्रेसलेट्स के साथ में ग्रीन एवेंचुराइज भी कर लूं वेयर? जी जी, ठीक है मैम। और कुछ इसके अलावा आप कुछ और सजेस्ट कर सकते हो? मैम अभी तो इतना ही मिलेगा फ्री में तो। ठीक है, आपकी कंसल्टेशन लूंगी मैं डेफिनेटली। श्योर श्योर। और भी थैंक बहुत यू मैम, सारे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, आगे नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज सॉरी टाइम की थोड़ी कमी है। तो जो लोग लीव करना चाहें, या फिर मैं फटाफट पहले बिजनेस ग्रोथ की रेमेडीज दे देती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट, 9 बजे मेरी क्लास है। तो बिजनेस की रेमेडीज पहले कर लेते हैं कि कैसे आपको अपने प्रेजेंट बिजनेस को ग्रो करवाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ग्रैटिट्यूड देना है। सुबह उठते ही आपको वाटर चार्जिंग करनी है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना है फॉर एवरीथिंग, चाहे आपके पास कम है चाहे ज्यादा है। शिकायतें करने की जगह शुक्राना करना सीखिए और देखिए लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये क्यों हो गया या वो क्यों हो गया या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बी ग्रैटिट्यूड से ग्रैटिट्यूड, गिव ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे सही सलामत सेहतमंद रखा है, मेरी फैमिली ठीक है, दैट इज इनफ फॉर मी। तो आपको वाटर चार्जिंग कैसे करनी है, आपको एक बॉटल लेनी है, अकॉर्डिंग टू योर लकी कलर भी आप ले सकते हो, नहीं तो आप चांदी का ग्लास सिंपली ले सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर आप ग्रैटिट्यूड का जीबू सिंबल बनाइए और उसमें ओवरनाइट आपने पानी भर के रखना है। मॉर्निंग में उठ के आपने उस पानी में 11 टाइम्स एफर्मेशन देनी है। किसी एक विश की आपको एफर्मेशन देनी है, जैसे सपोज आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो या आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही देना है, लाइक आई ऑलवेज गिव ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स बिकॉज मुझे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा आप लोगों का प्यार, मोहब्बत, ब्लेसिंग्स मिल रही है। पैसा तो एक तरफ है, लेकिन जो ब्लेसिंग्स आप लोगों की मुझे मिल रही है, आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रैटिट्यूड फॉर टू यूनिवर्स, माय साईं बाबा, फॉर ऑल दिस। तो आई ऑलवेज गिव ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। तो आप लोग भी अपनी कोई एक विश बोल सकते हो उस पानी में, जैसे प्रेजेंट टेंस में बोलिए, जैसे आपने बोलना है कि मेरा नया काम शुरू हो गया, या मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, मेरे हस्बैंड मेरी हर बात मानते हैं। ऐसे करके आप उस पानी को एफर्मेशन दीजिए। 11 टाइम्स आपने कोई एक विश बोलनी है और सुबह उठ के उस पानी को पीना है खाली पेट। ठीक है, एवरीडे आपने ये करना और फिर उसको भर के नॉर्थ ईस्ट में आप वापस रख दीजिए उस ग्लास को। ठीक है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज अ वाटरी डायरेक्शन, पर वैसे भी चांदी के लोटे में या चांदी के ग्लास में पानी रखना बहुत ही प्रोग्रेसिव माना जाता है। तो ऐसा आप लोग कर सकते हो। अगर आपका टेम्पल वहां पे है तो नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट में आप एक पानी का जार या पानी का ग्लास तो जरूर भर के रखा करिए, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में। वेरी गुड फॉर मनी अट्रैक्शन एंड फॉर पॉजिटिविटी इन योर होम। नेक्स्ट इज लोटस मुद्रा। आपको अपने हार्ट चक्रा के पास ये बनानी है, ऐसे लोटस मुद्रा बनती है। ठीक है, लोटस मुद्रा बनानी है मॉर्निंग में और आपको 5 टाइम्स बोलना है ओम कमल वासिने स्वाहा। ठीक है, ओम कमल वासिने स्वाहा। दिस इज फॉर माँ लक्ष्मी कि वो हमेशा हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स रखे, बिकॉज ऑफ लग्जरी की कारक है, पैसे का कारक है। तो लोटस मुद्रा हार्ट चक्रा के पास बना के आपको ग्रेटिट्यूड देना है, स्वाहा जरूर बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट जोन, जहाँ जो हमारा सपोर्ट का जोन है, जो हमारा कनेक्टिविटी का जोन है। अगर आपके कोई प्रोडक्ट है जो आप सेल करते हो, अगर आप उनको नॉर्थ वेस्ट में रखते हो शॉप की,
तो आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलता है आपके क्लाइंट्स का कि आपका वो प्रोडक्ट जल्दी बिके। ठीक है। फोर्थ वन इज साउथ ईस्ट जोन आपकी शॉप का, जहां पर जो वीनस की डायरेक्शन है, जो हमारी कैश की डायरेक्शन है कि हमें हमारे अपॉर्चुनिटीज का कितना हम कैश इनफ्लो ले पाएंगे। तो साउथ ईस्ट में अगर कोई एंटी कलर है वो हटाइए वहां से, कोशिश करिए वहां पर आप कुछ रेड रख सके। ठीक है। अगर आपके पास अगर आप कोई लॉकर है तो वहां पर उसको रेड कलर का करवा के, पेंट करवा के आप रख सकते हैं। कोई कॉपर का आप कोई सीनरी लगा सकते हैं रेड कलर की, तो इससे साउथ ईस्ट भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट, द अल्टीमेट जोन विच गिव्स यू प्रॉस्पेरिटी, विच गिव्स यू ग्रोथ, दैट इज नॉर्थ जोन ऑफ योर हाउस, जो आपके अपॉर्चुनिटीज का जोन है। तो नॉर्थ जोन को आप लोग एक्टिवेट कैसे करोगे? वहां पर आप अपने लकी नंबर के हिसाब से कोई क्रिस्टल रख सकते हो उसका रॉ फॉर्म में, या फिर वहां पर आप कोई वाटर फाउंटेन रख सकते हो। नहीं तो सिंपली वहां पर आप एक ब्लू कलर के बाउल में पानी रख सकते हो, नहीं तो एक ब्लू कलर के बॉटल में आप एक मनी प्लांट वहां पे लगा सकते हो। ये भी हमें प्रॉस्पेरिटी देता है, ये भी हमें ग्रोथ देता है नॉर्थ जोन में, बिकॉज नॉर्थ जोन हमारा प्रॉस्पेरिटी का जोन है। काम की कितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी ये नॉर्थ ही डिसाइड करेगा। आप लोग देखते होंगे कि कई बार लोग आते हैं आपकी शॉप पे और विंडो शॉपिंग करके चले जाते हैं, राइट। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को कैश नहीं कर पाते। तो नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका वेस्ट जोन, बिकॉज वो प्रॉफिटेबिलिटी का जोन है। तो ये सब छोटी छोटी रेमेडीज करके हम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और जिनको भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो, कल से स्टार्ट हो रहा है 8 बजे से, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। मैं एक बार नंबर रिपीट कर देती हूँ, राहुल जी ने चैट बॉक्स में वैसे भी नंबर मेंशन किए। और जिन्होंने ये वीडियो मिस कर दिया या कुछ पार्ट मिस कर दिया, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, न्यूमरो एस्ट्रो क्वीन, साधना गुलाटी, सायराम क्रिएशन, कुछ भी आप ढूंढिए यूट्यूब पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे हम छोटी छोटी टिप्स डालते रहते हैं हर एक चीज की, हर एक ओकेजन से रिलेटेड कुछ रेमेडीज, कुछ छोटी छोटी टिप्स, तो वहां पर भी आप लोग जरूर फॉलो करिए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे न्यूमरो एस्ट्रो क्वीन के नाम से है। और अगर आज का वीडियो, आज का वेबिनार आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों को कुछ ज्ञान वर्धन हुआ हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वहां पर दैट विल फॉर टुडेज वेबिनार। क्योंकि फ्री में ना आपके लिए कुछ अच्छा है लेना, ना मेरे लिए कुछ देना अच्छा है। तो आपको भी उस पढ़ाई का, कुछ ज्ञान का कोई यूज नहीं होगा अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज का वेबिनार आपको कैसा लगा, कितना आपको ज्ञान मिला, और अगर हम कुछ इम्प्रूव कर सके इसमें तो डेफिनेटली आप लोगों के सजेशंस भी वेलकम रहेंगे। और जिनके क्वेश्चंस आज मैं नहीं ले पाई, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। नेक्स्ट वेबिनार हमारा थर्सडे को है विद सम न्यू टॉपिक। मिलेंगे थर्सडे को। तो मैम थर्सडे को सायराम क्रिएशंस के वेबिनार होते हैं, थर्सडे 8:30 PM एंड संडे 7 PM। जी, तो मैम जाने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि जो कोई भी आज यहाँ पे इंफॉर्मेशन, सबको जो ज्ञान मिला है उसका ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। और ग्रेटिट्यूड के तौर से हमारे ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेटिव रेमेडीज हैं, बहुत सारे उपाय हैं, वो जानिए और कीजिए। और यही कहना चाहूँगा कि अंधकार में मत रहिए, ना फिर अपने कमियों के पीछे भागिए, अपनी ताकत को पहचानिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे ऑफर्स हैं इस बार की प्रोफेशनल कोर्स के साथ। सिर्फ 2000 पे करके आप लोग अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और हमारी तो कंपनी का पंच लाइन भी है, बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो यस, वी ऑल विल बिकम बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ टुगेदर विद सायराम क्रिएशंस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर नॉलेज। गॉड ब्लेस ऑल, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। ओम साईराम मैम।